हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने फ्लूइड मैकेनिक्स के नेक्स्ट डीपीपी में चलते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ए ग्लास बीकर ऑफ मास 400 ग्राम फ्लोट इन वाटर विद द ओपन इन जस्ट टचिंग द सरफेस ऑफ वाटर एंड हाफ ऑफ बीकर फिल्ड विथ वाटर। ठीक। द इनर वॉल्यूम ऑफ द बीकर इज 500 सेंटीमीटर पर क्यूब। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बीकर। ठीक है। तो क्वेश्चंस पे कुछ ऐसा मेंशन कर रहा है कि मेरे पास एक बीकर है जो कि वाटर के ऊपर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, मतलब तैर रहा है। और जस्ट इस टाइप से तैर रहा है कि जैसे अगर मेरे पास ये बीकर ऑफ कंटेनर अगर मैं कंसीडर करूं तो जस्ट इस लेवल तक वाटर कैसा है, कंप्लीटली फिल्ड है। इस तरह से क्वेश्चन में बोला हुआ। ठीक है। और इसके हाफ ऑफ सरफेस में ये बीकर की कोई ना कोई थिकनेस है। ठीक है। इस बीकर की कुछ ना कुछ थिकनेस है इस तरह से, जो कि कंप्लीटली एक किसी मटेरियल से बना होगा। ठीक। इसकी प्रॉपर कुछ डेंसिटी होनी है। ठीक है। अब कैसा बोल रहा है क्वेश्चन में, ग्लास बीकर ऑफ मास 400 ग्राम फ्लोट इन वाटर विथ ओपन इन, मतलब इसका जो मास है वो हमारे पास कितना है, 400 ग्राम। ठीक है। और ओपन इन जस्ट टचिंग द सरफेस ऑफ वाटर एंड हाफ ऑफ बीकर फिल्ड विथ वाटर। और जो ये बीकर है ये भी हाफ ऑफ अमाउंट किससे फिल्ड है, वाटर से फिल्ड है। कैसा, हाफ वॉल्यूम जो भी है, हाफ ऑफ बीकर फिल्ड विथ वाटर से। ये कैसा है, मेरे पास फिल्ड है। ठीक है। ये हमारे पास कैसा है, वाटर क्वेश्चंस के हिसाब से। ठीक। द इनर वॉल्यूम ऑफ बीकर इज 500 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। क्वेश्चन में ये मेंशन है कि जो हाफ ऑफ वॉल्यूम है वो किससे फिल्ड है, मेरे पास इनर वॉल्यूम जो है मेरे पास बीकर का 500 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका हाफ अमाउंट किससे, वाटर से कंप्लीटली कैसा, फील्ड है। अब क्वेश्चन के लास्ट पे जो बोल रहा है वो बोल रहा है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बीकर। तो इस बीकर की जो डेंसिटी होगी वो हमारे पास कितनी होगी, ये क्वेश्चन पे डायरेक्टली बताना है। ठीक है। अब देखिए, अब एक्चुअल में अगर ये वाटर, मतलब ये वाटर में अगर फ्लूट कर रहा है, इसमें चाहे जो भी चीज ऑफ कंटेंट हो, आप एक चीज सिंपल सा एज्यूम करो कि ये मेरे पास अगर फ्लूट कर रहा है तो एक्चुअल में एक बेयोंसे फोर्स कैसा, अप साइड ऑफ लग रहा। ये बेयोंसे फोर्स की वैल्यू जो होगी वो वेट ऑफ, मतलब mg ऑफ किसका, बीकर का, प्लस ऑफ किसका, मास ऑफ वाटर, मतलब ये डेंसिटी ऑफ कौन सा, वाटर, और इनटू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और वॉल्यूम ऑफ इनर वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब है, उसके हाफ अमाउंट पे मेरे पास कैसा, मेरे पास कैसा हाफ अमाउंट पे क्या बढ़ रहा हुआ है, वाटर फील्ड है। ये इनर वॉल्यूम है, कौन सा वॉल्यूम है, इनर वॉल्यूम का हाफ अमाउंट है। ठीक है। तो अगर मेरे पास इस तरह से देखना है तो पहले तो मैं इनर वॉल्यूम का मास ऑफ काउंट करूं, इनर वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है हमारे पास फील्ड, तो मेरे पास वेट ऑफ वाटर जो है वो मेरे पास कितना होगा, ये देखा जाए तो वेट ऑफ वाटर अगर देखना है मुझे तो एक्चुअल में मास ऑफ मेरे पास पहला तो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम जो है इनर का, मेरे पास इनर कंप्लीट ऑफ वॉल्यूम जो बीकर का डिमेंशन हो 500 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका हाफ कितना हो गया, 250 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसको मीटर क्यूब में अगर मैं, अच्छा पूरा आंसर मेरे पास किसमें, सेंटीमीटर में और ग्राम में। ठीक है। तो इसी में कन्वर्ट करते हैं, 250 ग्राम है। और डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास सीजीएस यूनिट में कितनी होती है, सीजीएस यूनिट में डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है। तो ये हुआ। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू को अभी मैं रहने देता हूं, ऐसा ही मेंशन रहने देता हूं। ठीक है। सिमिलर इस बीकर का भी तो कुछ ना कुछ ऑफ वॉल्यूम होगा, मतलब ये वेट होगा। तो वेट ऑफ, अगर मुझे बीकर का देखना है तो वेट ऑफ बीकर जो होगा मेरे पास वो होगा कितना, अगर देखा जाए तो मेरे पास इसका जो मास होगा एक्चुअल में इतने ही अमाउंट पे तो डिस्ट्रीब्यूट है। ये जो रेड पोर्शन से मैं ड्रॉ करूंगा सिर्फ इतने में ही तो बीकर का मेरे पास मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये कितना होगा, इसका मास कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिर्फ ये रेड पोर्शन का। तो मेरे पास वॉल्यूम कैसा, वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन सा, इनर। ठीक। और इनटू ऑफ मेरे पास कौन सा हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।
तो मैं डेंसिटी ऑफ जो मटेरियल है उसे मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, डेंसिटी ऑफ मटेरियल को मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। किससे रिप्रेजेंट कर दूं, सिग्मा से। तो एक्चुअल में ये अमाउंट जो है ये मेरे पास किस में शो होने लगेगा, सिग्मा होने लगेगा, डॉट ऑफ जी। ठीक, अब अगर ये चीज हो गया, ठीक है, तो अब अगर यहां तक हमें क्वेश्चन समझ में आना स्टार्ट हुआ कि मेरे पास कैसा है और क्या चीज बता रहा है, ठीक है। अब बात ये है कि मेरे पास ग्लास बीकर का मास जो गिवन है वो हमारे पास गिवन है, एक्चुअल में कितना गिवन है हमारे पास, 400 ग्राम गिवन है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात हमारे पास है ही नहीं कि मेरे पास इसका मास कितना है। तो मास मुझे ये गिवन है तो इससे मुझे कोई लेना देना है ही नहीं। तो मास हमारे पास, हम इससे अभी ज्यादा कैलकुलेट ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास आउटर वॉल्यूम नहीं आ रहा था। अगर मैं इसे आपको पीछे साइड ले जाके दिखाऊं तो आप ये चीज देख सकते हो कि आपके पास आउटर वॉल्यूम है ही नहीं, इनर वॉल्यूम है, ठीक है। अभी मैं इसको रहने देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कुछ देर रहने देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास जो बेयोंसे फोर्स होगा वो एक्चुअल में कितना होगा, मेरे पास वॉल्यूम हो कौन सा, बीकर, बट कौन सा वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वाटर डॉट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो आपको मालूम है कि बेयोंसे फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ बीकर प्लस ऑफ मेरे पास कौन सा, वेट ऑफ बीकर प्लस ऑफ कितना होगा आपके पास, वेट ऑफ वाटर होगा, कौन सा होगा, वेट ऑफ वाटर। अब ये चीज अगर आपको देखने को मिलेगी तो मेरे पास वेट ऑफ बीकर में अगर आप देखो तो आपको आउटर वॉल्यूम ना इस साइड है और ना इस साइड है। और क्वेश्चन में एक इक्वेशन दो अननोन कैसे आप हैंडल करोगे, क्योंकि देखो आपको डेंसिटी भी अननोन है और ये भी अननोन है, आउटर वॉल्यूम भी। तो एक सिंपल सी बात हम ये करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम ये भी तो लिख सकते हैं कि मास कितना है 400 ग्राम इंटू जी भी तो लिख सकते हैं। ये पूरे की कैलकुलेशन जो है यहाँ तक ये 400 ग्राम होगा। तो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। बेयोंसे फोर्स की क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ आउटर, डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास कितना है 1, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जी। वेट ऑफ वाटर बीकर कितना हमारे पास 400 जी, प्लस वेट ऑफ वाटर जो हमारे पास देखने को मिलेगा वो कितना हो जाएगा 250 जी। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा, वी आउट इज इक्वल टू 400 प्लस ऑफ 250, जो हमें ये बता रहा होगा कि एक्चुअल में आउटर वॉल्यूम कितना है 650 सेंटीमीटर क्यूब। सब तो सीजीएस यूनिट पे हम लेके चल रहे हैं, ठीक। तो हमें आउटर वॉल्यूम आ, अब अगर आउटर वॉल्यूम आ गया तो मुझे डेंसिटी ऑफ क्या पूछा है एक्चुअल में, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बीकर। तो मैं सिर्फ इस इक्वेशन का यूज करूंगा। तो वेट ऑफ बीकर क्वेश्चन में एक्चुअल में हमें मेंशन है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लूं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अब मैं देख सकता हूं कि मुझे ये चीज देखने को मिलेगी कि 400 जी इज इक्वल टू वेलोस मतलब वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन सा होगा मेरे पास, इनर, इनटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल इनटू जी। तो आप देखिए जी और जी क्या हो जाएगा, कैंसिल। 400 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर का आपके पास कितना है 650, इनर का कितना है आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है कितना है 500 डॉट ऑफ सिग्मा, ठीक। तो आप इस चीज को देखो तो आप इसे लिख सकते हो कि 400 डिवाइडेड बाय ऑफ 150 इज इक्वल टू सिग्मा। तो आपको ये लगभग लगभग जो देखने को मिलेगा अगर आप इसे डिवाइड कर रहे होगे तो ये कितना 450 से स्मॉल है और कैसा 300 से मोर देन है। तो लगभग लगभग एक ही ऑप्शन मैच करता हुआ दिखेगा, वो भी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। जो आंसर होगा 2.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हुआ, फर्स्ट हुआ। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, टू बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम व्हेन सस्पेंडेड इन वाटर फ्रॉम द आर्म्स ऑफ बैलेंस, द मास ऑफ वन बॉडी इज 36 ग्राम and its density is 9 gram per centimeter cube. If mass of the other is 48 gram, its density in gram per centimeter cube. तो क्वेश्चन में ऐसा मेंशन कर रहा है कि टू बॉडीज हैं, एक बॉडी को मैं ए कंसीडर कर लेता हूं और एक बॉडी को कितना कंसीडर कर ले रहा हूं, बी कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है।
अब इनको जब एक फ्लूइड ऑफ कंटेनर में ऐसे फिल किया हुआ है, ठीक है, और एक फ्लूइड ऑफ कंटेनर्स में ऐसे भर के रख दिया गया, ठीक है। अब जब ये ऐसा रखा गया तो ये एक्चुअल में कैसे है, बैलेंस। अब अगर बैलेंस है तो अब हमारे पास एक कंफर्म है कि एक मास ऑफ एम ए डॉट ऑफ जी का फोर्स नीचे साइड से लग रहा होगा, सिमिलर। अब अगर ये वाटर में है तो एक बियोंसे ऑफ फोर्स भी लग रहा होगा। अब अगर ये बैलेंस है मतलब ये कंफर्म है कि इधर एक टेंशन भी आ रहा होगा, ठीक है। अब ये जब टेंशन ऑफ फोर्सेस आ रहा होगा तो सिमिलर इधर भी एक एम बी होगा और ये टेंशन ऑफ कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ ना कुछ वेट फील हो रहा होगा और ये कितना हो जाएगा, एम बी डॉट ऑफ जी, और ये बियोंसे ऑफ फोर्स ए पे है, और इसी तरह से एक बियोंसे ऑफ फोर्स किस पे दिखेगा, बी पे, और ये टेंशन ऑफ मेरे पास कौन सा दिखेगा, टीबी दिखेगा। अब ये तभी पॉसिबल है कि ये बॉडी बैलेंस कर रहा होगा जब टेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाए हमारे पास, टेंशन इज इक्वल टू बी के इक्वल होगा। मतलब ए का जितना भी अमाउंट टेंशन होगा उतना ही बी का अगर क्वेश्चन में फील हो गया तो मतलब ये है कि बॉडी हमारे पास कैसा रहेगा, बैलेंस रहेगा। कैसा रहेगा हमारे पास, बॉडी बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो अगर टेंशन की वैल्यू की बात की जाए तो अगर ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम है इतने फोर्सेस के कारण ड्यू टू दीज ऑल फोर्सेस, तो टीए की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो कितनी मिलेगी हमारे पास यहाँ से, तो टीए प्लस बीए की जो वैल्यू होगी एक्चुअल में, अब यहाँ पर से देखें कि हमें कितनी हो जाएगी, एम ए डॉट ऑफ जी और माइनस ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास, बी ए, ठीक। अब एक्चुअल में मास ऑफ ए में किसको कंसीडर कर ले रहा हूँ, 36 ग्राम को, और मेरे पास जो डेंसिटी है उसे मैं कितना, 9 सेंटीमीटर सॉरी 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्वेश्चन में इतनी मेंशन, और इसके मास की वैल्यू 48 ग्राम है और इसकी डेंसिटी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो मास ऑफ ए के लिए जब बात की जाए तो मास ए तो हमारे पास क्वेश्चन में है गिवन है, कितना है हमारे पास, 36 है, डॉट ऑफ कितना, जी हो। बट बियोंसे फोर्स में कैसा होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन सा, इस ब्लॉक के आउटर सरफेस का ए का, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर को मैं रो से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर डॉट ऑफ कौन सा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जहां से हमें ये पता चला कि टेंशन ऑफ ए जो देखने को मिलेगा वो 36 जी माइनस ऑफ वॉल्यूम ऑफ जो भी ए का होगा, ठीक है, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर अभी हम कंसीडर नहीं करें, वॉल्यूम की मेरे पास क्वेश्चन में तो मेंशन ही नहीं है। तो आपको मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ जब ए आप फाइंड कर रहे होगे तो एक्चुअल में मैं इसको लिखते चलता हूं आपको यहाँ पे कि डेंसिटी ऑफ ये मेरे पास क्या है, वाटर है, रो क्या है मेरे पास, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और सिग्मा जो है वो डेंसिटी ऑफ क्या है मेरे पास, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक्चुअल में आपको मालूम है कि वॉल्यूम जो ए का होगा वो मेरे पास मास ऑफ ए अपॉन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए, मतलब वॉल्यूम ऑफ ए जो होगा वो मास ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ ए होगा। तो मास ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ ए, डेंसिटी ऑफ ए, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से, ठीक है। तो मैं इसको सही कर देता हूं आपके लिए। तो कितना हो गया हमारे पास, सिग्मा ए, ये हमारे पास हो गया यहाँ से ये अमाउंट सिग्मा ए, ठीक, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर डॉट ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास, जी। जहां पर से हमें ये देखने को मिला टी ए इज इक्वल टू 36 जी माइनस एम ए की वैल्यू कितना है, 36, ठीक है, अपॉन ऑफ सिग्मा ए की वैल्यू कितना है, 9 डॉट ऑफ रो डब्ल्यू की वैल्यू क्वेश्चंस पे हमें मेंशन है कि रो डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास कितना है, क्वेश्चन क्या मतलब हमें मालूम होता है कि हमेशा डेंसिटी ऑफ वाटर मेरे पास इन सीजीएस यूनिट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, इनटू ओ जी हो गया, ठीक है। इस तरह से हो गया। सिमिलर अगर आप टीबी के लिए देखेंगे तो टीबी के लिए 36 ऑफ मास की तरह यहाँ पे अगर इस इक्वेशन से देखें तो 38 की मतलब 36 की प्लेस पे 38 जी हो जाएगा, इज इक्वल टू मास ऑफ बी हो जाएगा, सॉरी माइनस, ये कितना होगा हमारे पास, माइनस ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 48 मास ऑफ ए, और डेंसिटी ऑफ मेरे पास कितना हो जाएगा, बी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1 इंटू कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मेरे पास ये बैलेंस कर रहा है तो मेरे पास ये समझने की बात है कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर ऑफ सेकंड में से
ये दोनों इक्वेशन हमारे पास कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और अगर ये दोनों इक्वेशन इक्वल होंगे तो 36g माइनस ऑफ 36/9g इज इक्वल टू 48g माइनस ऑफ 48 सिग्मा बी इंटू जी हो। अगर आप इसे सॉल्व करिए तो ये आपके पास 4 हो जाएगा और ये सभी में से g कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप 36g माइनस ऑफ 4g आपके पास कितना हो जाएगा, 32g हो जाएगा। g कैंसिल आउट हो चुका होगा कॉमन निकल के, तो 32 हो जाएगा। इज इक्वल टू ये कितना हो गया, 48 माइनस ऑफ 48 बाय ऑफ सिग्मा बी। ये मेरे पास 48 बाय सिग्मा बी इज इक्वल टू 48 माइनस ऑफ 32। तो नेक्स्ट स्टेप में 48 बाय ऑफ सिग्मा बी इज इक्वल टू 48 माइनस ऑफ 32 हमारे पास कितना हो जाएगा। अब देखो ये लगभग लगभग आपके पास कितना होगा, 8 और 2 कितना हो गया मेरे पास, ये 6 हो गया, ठीक। और 4 और 3 1, ठीक है। तो सिग्मा बी की जो वैल्यू आपको दिखेगी वो 48 बाय ऑफ 16, मतलब ये लगभग लगभग आपके पास 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको आंसर देखने मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 6 सॉरी सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बॉडी ऑफ डेंसिटी d1 इज counterpoised by mg of weight of density d2 in air of density d, then the true mass of the body is। तो हमें उस बॉडी के ट्रू मास को बताना है, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि जैसे एक बॉडी है जिसकी डेंसिटी d1 है, वो बैलेंस हुआ है किसके थ्रू, एक वेट है जिसका मास ऑफ कितना है mg वेट, ठीक है। और डेंसिटी d2 और उसकी डेंसिटी कितनी है d2 इन एयर ऑफ डेंसिटी कितनी है, एयर की डेंसिटी हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन हो रही है कि d है, ठीक है। तो ट्रू मास ऑफ द बॉडी बताना है हमें, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में फिर वही कंडीशन सारी जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने हैंडल किया। प्रीवियस क्वेश्चंस के हिसाब से ही अगर मैं देखूं तो इसमें पिछले क्वेश्चंस में हमें डेंसिटी पूछा था, इसमें क्या पूछ लिया है, मास पूछ लिया, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो एक क्वेश्चंस पे एक बॉडी का मास हम ए को कंसीडर करते हैं, मतलब एक बॉडी ए कंसीडर कर लेते हैं और एक बॉडी ऑफ हमारे पास बी कंसीडर करते हैं। अब हमें एयर की भी डेंसिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। इस बॉडी का मास हम कंसीडर करते हैं, हमें एज्यूम करते हैं कि उसका मास हमें कितना है m नॉट, और इस बॉडी का मास हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो कैपिटल एम है। कितना है हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है, ये कैपिटल एम है, ठीक है। और डॉट ऑफ इसका वेट मतलब कितना हो गया mg हो गया, ठीक है। अब ये दोनों बॉडी अगर बैलेंस है तो ये कंफर्म है दोनों में टेंशंस कैसे हो रहे होंगे, सेम हो रहा होगा। तो टेंशन ऑफ बी की वैल्यू टेंशन ऑफ ए के कैसा होगा, इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। और टेंशन हमेशा हम बी के रिस्पेक्ट में देख रहे होंगे तो कूलिंग नेचर का ही देखेंगे, ठीक है। और अगर ये देखा जाए तो ये m नॉट इंटू कितना हो गया होगा, हमें g हो गया, सिमिलर। अब अगर ये एयर में प्लेस है तो इस पे भी एक बेयोंसे ऑफ फोर्स a लग रहा होगा और सिमिलर इस पे भी एक बेयोंसे ऑफ फोर्स लग रहा होगा b, ठीक। तो अगर मुझे टेंशन ऑफ a के लिए फाइंड करना है तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये m नॉट डॉट ऑफ g माइनस ऑफ कौन सा होगा मेरे पास, बेयोंसे ऑफ फोर्स कौन सा, a, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में m नॉट डॉट ऑफ g माइनस ऑफ बेयोंसे फोर्स ऑफ a को हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ a डॉट ऑफ डेंसिटी ऑफ किसका, एयर में, क्योंकि ये मेरे पास कैसा एयर में फ्लूइड कर रहा है और एयर की डेंसिटी हमारे क्वेश्चंस पे मेंशन है कि एयर की डेंसिटी हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितनी क्वेश्चन में गिवन है, d गिवन है, ये डेंसिटी ऑफ एयर इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब वॉल्यूम ऑफ ए तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो हम वॉल्यूम ऑफ ए को कैसे मेंशन कर सकते हैं, मास ऑफ ए। तो ए का मास हम कितना कंसीडर किए हैं, एज्यूम किए हैं m नॉट अपॉन डेंसिटी ऑफ ए। डेंसिटी ऑफ ए क्वेश्चन में हमें मेंशन है d1, तो मैं इसे लिखता हूं ये d1 डॉट ऑफ d डॉट ऑफ g, ये मेरे पास ta की वैल्यू है। सिमिलर अगर टीबी की वैल्यू की बात की जाए तो मेरे पास इसका मास कितना है, कैपिटल M डॉट ऑफ G माइनस ऑफ कितना हो गया हमारे पास M डॉट ऑफ, अब इसमें बेयोंसे ऑफ कोर्स M नॉट की प्लेस पे कितना हो जाएगा M डॉट ऑफ डेंसिटी ऑफ, अब इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी D2 और ये डेंसिटी ऑफ एयर इनटू ऑफ G, क्योंकि ये भी एयर पे ही है।
सिर्फ एम नॉट की प्लेस पे हमें क्या मेंशन कर देना है, एम प्लेस कर देना और डेंसिटी डी1 की प्लेस पे डी2 मेंशन कर देना है। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ और ये इक्वेशन नंबर ऑफ हमारे पास सेकंड हुआ। अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को बैलेंस करूं तो एम नॉट जी माइनस ऑफ एम नॉट अपॉन डी1 डॉट ऑफ डी डॉट ऑफ जी हो गया और सेकंड साइड ऑफ एम जी माइनस ऑफ एम बाय ऑफ डी टू डॉट ऑफ डी डॉट ऑफ जी हो। अगर g कॉमन ऑफ हो गया तो अगर मैं यहाँ पर से देखूं तो मुझे ये देखने को मिलेगा कि एम नॉट अगर मैं कॉमन लिख लिया और g को भी मैं कॉमन लेके कैंसिल कर लिया तो यहाँ से मुझे ये देखने में मिलेगा 1 माइनस ऑफ डी बाई ओ डी वन और इस साइड से कैपिटल M को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ऑफ डी बाई ओ डी टू। ठीक है, तो आपके पास जो एम नॉट की वैल्यू एक्चुअल में देखने को मिलेगी वो कैपिटल M 1 माइनस ऑफ डी बाई ओ कौन सा D2 और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ऑफ डी बाई ओ कौन सा D1। ठीक, तो ये एम नॉट की वैल्यू आपके पास आएगी। एम नॉट की जो वैल्यू हो वो कितना है हमारे पास, जो आएगा आंसर एक्चुअल ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड का जो ऑप्शन करेक्ट हो कौन सा हमारे पास, डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, a log of wood of mass कितना है हमारे पास 120 kg float in water, the weight that can be put on the raft to make it कैसा है, जस्ट ये लिखा हुआ है जस्ट सिंक शुड बी डेंसिटी ऑफ वुड हमारे पास गिवन है कि 600 kg पर मीटर क्यूब है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक वुड था ऐसा मेरे पास जिसका मास क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है कि 120 kg है। ठीक है, इस तरह से ये फ्लूइड में ऐसे कैसा है कि मतलब फ्लोट कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि इसके ऊपर मेरे पास कैसा एक कौन से मास को प्लेस कर दिया जाए कि जिससे ये जस्ट ऑफ क्या हो जाए, सिंक हो जाए। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशंस है मेरे पास तो एक्चुअल में जब ये फ्लोट कर रहा होगा तो हमारे पास ये चीज है कि मेरे पास कैसा जस्ट सिंक शुड भी हो जाए। मतलब ये कंफर्म है कि मेरे पास जो भी वॉल्यूम ऑफ इसका देखने को मिले, ठीक है, कि मतलब अगर ये जस्ट सिंक हो जाए मतलब ये लगभग लगभग यहाँ पे कहीं पर पहुंच रहा होगा। तो इसका मास मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि ये मास ऑफ m1 है और यही m1 की वैल्यू है, इसको कैपिटल M लिख लेता हूँ मैं। इसका मास ऑफ जो ये ब्लॉक ऊपर साइड रखा हुआ है प्लेस्ड हुआ है इसको मैं कैपिटल M कंसीडर। तो मुझे ये चीज है क्वेश्चन में कि कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m जो है ये जस्ट ऑफ सिंक हो जाए, ये डॉट ऑफ g की वैल्यू जितना इनको वेट नीचे साइड मिल रहा है इसी के इक्वल जस्ट कितना हो जाए बियोंसे फोर्स। तो बियोंसे फोर्स ऑफ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कौन सा हो जाएगा, वुड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर डॉट ऑफ g। अब अगर वॉल्यूम ऑफ वुड की बात करें तो क्वेश्चन में कहीं पर भी वॉल्यूम ऑफ वुड नहीं गिवन, लेकिन मास ऑफ वुड अपॉन डेंसिटी ऑफ कौन सा, वुड की जो वैल्यू होगी तो मेरे पास वुड की डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ वुड जो है मैं उसे किससे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, सिग्मा से, डेंसिटी ऑफ वुड। ठीक, तो अगर ये चीज देखा जाए तो m और ये मेरे पास कितना सिग्मा डॉट रो w डॉट ऑफ g और ये कितना हुआ कैपिटल M की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है, सॉरी कैपिटल M की नहीं मेंशन है, स्मॉल m की। g और g कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से। g की जो वैल्यू एक स्मॉल m की वैल्यू जो है वो हमारे पास वुड का मास कितना है 120 है। तो कैपिटल M प्लस ऑफ 120 और स्मॉल m की वैल्यू भी यहाँ पर भी 120। डेंसिटी ऑफ वुड जो है वो हमारे पास कितना है 600 और डेंसिटी ऑफ वाटर जो देखने को मिलेगा सब एसआई यूनिट में है तो हम एसआई यूनिट में ही वैल्यू पुट करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको जो देखने को मिलता है वो 10 द पावर ऑफ 3 kg पर मीटर क्यूब देखने को मिलता है। इनटू ऑफ मेरे पास बस g तो कैंसिल आउट कर चुके हम, तो यहाँ पे मैं g एक्स्ट्रा लिख दिया हूँ तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, चल अब नेक्स्ट स्टेप में जब हमें कैपिटल M फाइंड करने के लिए मिलेगा तो अगर देखिए तो ये कैंसिल, ये 12 और ये कितना हो गया 5, तो मतलब 1000 बाय 5 और प्लस माइनस ऑफ कितना 120। तो आप इसे लिख सकते हैं कि ये 12 5 ऑफ 600 1000 माइनस ऑफ कितना 600 आपके पास हो जाएगा कितना 400 बाय 5 और ये कैंसिल होगा तो ये आपके पास हो जाएगा 20। तो जो मास हमारे पास एक्चुअल में आएगा वो कितना आना चाहिए 20 kg आना चाहिए। कितना आना चाहिए हमारे पास एक्चुअल जो मास आएगा वो हमारे पास कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। नहीं यार,
400 है ना, तो 400 में 20 कैसे, ये 80 केजी आएगा। कितना आएगा, 80 केजी। 5 8 जा 40, तो ये मेरे पास कितना होगा, 80 केजी। तो मतलब अगर मैं उसमें 80 केजी की ब्लॉक को रखूं या कोई भी वो मास को प्लेस करूंगा, तब वो जस्ट कैसा हो जाएगा, सिंक्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें, ए है। ठीक है, तो फोर्थ का जो ऑप्शन करेक्ट वो कौन सा ऑप्शन है, ए करेक्ट। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए हेमिस्फेरिकल बाउल जस्ट फ्लोट विदाउट सिंकिंग इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1.2 into 10 the power 3 kg per meter cube. If outer diameter and the density of the bowl are 1 meter and 2 into 10 the power and 2 into कितना क्वेश्चन में आंसर है, 2 into 10 the power of, ये कितना है हमारे पास, एक सेकंड रुकिएगा, ये डेंसिटी मैं लिख देता हूं आपको यहाँ पे, 2 into 10 the power of 4 kg per meter cube है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन द इनर डायमीटर ऑफ द बाउल कितना होगा, हमें ये चीज क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन में कैसा बोल रहा है कि एक हेमी स्फेरिकल बाउल है जो जस्ट फ्लोट कर रहा है विदाउट सिंकिंग इन लिक्विड। मतलब इस तरह से एक बाउल था, है ना, उल्टा मत कर दीजिएगा कि पता पर चला बाउल ऐसा हो जाए, उस मेरे पास कैसा फ्लोट कर ही नहीं पाएगा। इस तरह से एक बाउल है ऐसा, ठीक, ये वाटर में जस्ट फ्लोट कर रहा है ऐसे। ठीक है, अगर जस्ट ऑफ ये फ्लोटिंग की कंडीशंस पे है, तो क्वेश्चन में वो भी उस वाटर में या उस लिक्विड में, सॉरी वाटर नहीं बोला, सिर्फ लिक्विड बोला, जिसकी डेंसिटी ऑफ क्वेश्चन मेंशन है 1.2 into 10 the power of 3 kg per meter cube। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ आउटर डायमीटर एंड द डेंसिटी ऑफ बाउल आर, मतलब आउटर सरफेस ऑफ की जो डायमीटर है क्वेश्चंस के हिसाब से, वो कितनी हमारे पास, आउटर सरफेस की जो डायमीटर है वो हमारे पास कितनी मीटर है, 1 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि एंड उसकी जो डेंसिटी है, मतलब ये जितने अमाउंट पे ऑफ मास प्रेजेंट है, ये अमाउंट जो में हमारे पास देखने को मिल रहा होगा, एक्चुअल में इसमें जो डेंसिटी है हमारे पास, इसकी डेंसिटी क्वेश्चन में मेंशन है कि मेरे पास इसकी डेंसिटी को मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट करता हूँ। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को सिग्मा से, 2 into 10 the power of 4 kg per meter cube। ठीक है, देन द इनर डायमीटर ऑफ द बाउल विल बी, तो इनर डायमीटर ऑफ बाउल कितना होगा, ये चीज हमें जानने की जरूरत है। ठीक है, तो अब एक्चुअल में अगर ऐसा कंडीशन है हमारे पास, ठीक है, तो इनर डायमीटर हमें फाइंड करना है कि हमारे पास इनर डायमीटर कितना होगा। देखिए, तो एक सिंपल सी बात समय अगर समझे कि जस्ट ऑफ फ्लूइड कर रहा है, मतलब मेरे पास कैसा, वॉल्यूम ऑफ आउटर वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम से मेरे पास यहाँ पे ब्योंसे ऑफ फोर्स मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ऑफ कौन सा, जी की जो वैल्यू है, ये किसके इक्वल होगी मेरे पास, mg, वेट ऑफ किसके इक्वल, वेट ऑफ बाउल। ठीक है, तो वेट ऑफ बाउल, हमारे पास मास तो इसका मेंशन नहीं है, तो इसमें मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो हमें इसका वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कौन सा, आउटर माइनस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन सा, इनर को सब्सट्रैक्ट करने के बाद डेंसिटी ऑफ मेरे पास कौन सा, बाउल डॉट ऑफ जी। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अगर दोनों को कंपेयर करें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि वॉल्यूम ऑफ आउटर डॉट ऑफ रो इनटू ऑफ जी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस ऑफ वॉल्यूम ऑफ इनर, और सिग्मा डॉट ऑफ जी, तो जी जी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो वॉल्यूम ऑफ जो आउटर अमाउंट का देखने को मिलेगा इनटू डेंसिटी, और इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर इनटू सिग्मा माइनस ऑफ वॉल्यूम ऑफ इनर डॉट ऑफ सिग्मा। अगर ये चीज देखें तो हमें वॉल्यूम ऑफ इनर डॉट ऑफ सिग्मा की जो वॉल्यू होगी वो वॉल्यूम ऑफ आउटर, और ये सिग्मा माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ इनर की जो वैल्यू चलेगी, तो वॉल्यूम ऑफ आउटर कितना होगा, 4/3 की नहीं, होलो हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फेरिकल हम कंसीडर कर रहे हैं, तो मेरे पास 4/3 की प्लेस पे कितना होगा, 2/3 पाई, आर की जगह पे हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर इसकी डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 1/2 का कैसा, क्यूब, और सिग्मा की जो वैल्यू है
वो 2 इंटू 10⁴ माइनस ऑफ रो की जो वैल्यू होगी 1.2 इंटू 10⁴ कितना हो गया 3। तो नेक्स्ट स्टेप में वी इनर की जो वैल्यू होगी वो 2/3 पाई इंटू 1/8 और ये कितना हुआ हमारे पास 10⁻³ को अगर मैं कॉमन निकालूं तो ये 20 माइनस 1.2 हुआ। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में ये मेरे पास कितना हुआ यहाँ से 2/3। अब v इन की जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 2/3 पाई। अब नेक्स्ट स्टेप में ये कितना हुआ हमारे पास इंटू 1/8 इंटू 1/8 इंटू ऑफ मेरे पास ये जो देखने के लिए अमाउंट मिलेगा वो हमारे पास कितना होगा 20 माइनस ऑफ 1.2 है। तो 20 में से अगर 1.2 को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको लगभग लगभग देखने को जो मिलेगा 18.8 के आसपास मिलेगा। कितना मिलेगा 18.8 18.8 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इनर वॉल्यूम ऑफ आपको देखने को, तो इनर वॉल्यूम आपके पास नहीं पूछा है, एक्चुअल में क्वेश्चन में आपको इनर रेडियस की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो ये आपके पास हुआ सिग्मा की वैल्यू में छोड़ दिया क्या, हाँ यहाँ पे छूट गई सॉरी, ये सिग्मा इधर आएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा। तो सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी है 2 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी छोड़ दिया। अब मुझे क्या पूछा है देन द इनर डायमीटर ऑफ द बाउल पूछ रहा है। ठीक है, तो इनर डायमीटर पूछ रहा है तो क्वेश्चंस के हिसाब से कितना हो जाएगा 2/3 पाई। अब ये रेडियस कौन सा होगा मेरे पास इनर डायमीटर पूछा है तो इनर डायमीटर एक्चुअल में कैसा होगा रेडियस का हाफ, तो d/2 का मैं कैसा क्यूब लिख देता हूँ इज इक्वल टू 2/3 पाई। और ये मेरे पास एक्चुअल में जो देखने को मिलेगा वो 2 इंटू 10⁻⁴ कितना है हमारे पास बाउल का जो रेडियस है 2 इंटू 10⁻⁴ है। यही चीज तो है हमारे पास, यही तो सिग्मा यहाँ पे आ रहा था, सिग्मा हमारे पास यही आ रहा है ना अमाउंट तो। ठीक, तो चलिए यहाँ पर से सिग्मा की वैल्यू अब ये लगभग लगभग हमारे पास कंप्लीट जैसा हो, सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करनी हो गया और कुछ भी ऐसा नहीं करना। ठीक है, इंटू 18.8 इंटू 10⁻³ और ये कितना हुआ 8 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴। देखिए 2/3 पाई और 2/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अगले स्टेप में अगर आप देखिए तो आपको ये दिखेगा कि मेरे पास ये कितना हुआ d⁻³ हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया ये हमारे पास 18 पॉइंट कितना है 18.8 है। ठीक है, 18.8 इसे मैं कितना लिख सकता हूँ इंटू ऑफ कितना ये 8 और इंटू ऑफ 2 और ये डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 1/10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपसे 8 और 8 क्या हो जाएगा कैंसिल और ये इससे कैंसिल आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9 और 0.4 लगभग लगभग इतना देखने को मिलेगा। ठीक है, और ज्यादा अगर आप किए तो d³ की जो वैल्यू आपके पास देखने को मिलेगी तो d³ की जो वैल्यू देखने को मिलेगी आपको कितनी हो जाएगी यहाँ पर से d³ इज इक्वल टू ये डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा 0.94। अब 0.94 क्यूब का मतलब आपको क्या चाहिए इसका क्यूब रूट चाहिए। ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेट करो कितना आएगा आपको पास मीटर में आंसर आ रहा होगा। ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस मिस्टेक तो नहीं हुई है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी 2/3 पाई इंटू 1/2 का क्यूब। ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁴ इनर साइड का वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, ये सिग्मा की वैल्यू हुई अपॉन ऑफ सिग्मा। ठीक, 2/3 पाई 1/8 20 इंटू माइनस ठीक है 10⁻³ कॉमन लिए तो ये इतना ही देखने को मिलेगा हमारे पास। तो ये 20 माइनस ऑफ इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 8 और ये डबल 9 माइनस ऑफ 1 18.8 और ये कैंसिल आउट होगा तो 10⁻⁴ डिनोमिनेटर में रहेगा। ठीक है, 2/3 पाई 1.18.8 इंटू 10⁻³ और ये 2 और ठीक है ये d/o। ठीक है, 8 कैंसिल आउट हो गया और ये 9.0.9। ठीक है, ये डायमीटर का क्यूब हुआ। अब क्वेश्चंस पे एक्चुअल में प्रॉब्लम यही है कि इसमें मुझे कैसा इसके डायमीटर की वैल्यू ऑफ चाहिए। ठीक है, तो ये लगभग लगभग आंसर कुछ कुछ गलत सा दिख रहा है मुझे, तो ऐसा लगता है कि मुझे ये गलत है बट ये गलत है ही नहीं।
अगर आप देखो तो आपको ये एक ऑप्शन मैच करता हुआ दिख गया हो, ठीक है, बट यही ऑप्शन नहीं है करेक्ट, क्योंकि आप अगर डी का मतलब मेरे पास एक्चुअल में ये डायमीटर का क्यूब है, अभी मुझे अब यहाँ पर से इसके डायमीटर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मैं इसको एकदम डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ, तो 0.97958 करके आ रहा होगा। जब मैं इसके सॉल्व करूंगा, अगर मैं डी का क्यूब रूट ऑफ सॉल्व करना स्टार्ट करूं, ये 0.94 की पावर में 1/3 होगा, और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये अमाउंट मिलेगा। तो एक्चुअल में जो इसका आंसर होगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा, 0.98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.98 हो जाएगा, ठीक है। 0.97 नहीं, ये मोर देन ऑफ 5 है, इसको जब आप राउंड ऑफ करोगे ना तो आपके पास ये लगभग 0.98 होगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन में कहीं पर 0.97 भी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, एक कंसंट्रेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस, में इसे थोड़ा लार्ज साइज का कर देता हूं तो आपको रीड करने में आसानी होने लगेगी, ठीक है। ऐसे देखिए, क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि एक कंसंट्रेटेड sphere of radius capital R has a cavity of radius small r, ठीक है, is packed with a sawdust. The specific gravity of concentric and sawdust are respectively 2.4 and 0.3. For this sphere to float with its entire volume submerged under water, the ratio of mass of concentrated to mass of sawdust will be, तो कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जैसे मेरे पास एक स्फीयर, ठीक है, जिसमें दो पोर्शंस है, एक कैविटी के अंदर, कैविटी की रेडियस क्वेश्चन में मेंशन है कि ये स्मॉल आर, ठीक है, एंड रेडियस आर है, जो कैविटी ऑफ रेडियस मतलब आउटर सरफेस की जो रेडियस वो कैपिटल आर है, इसकी रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंसंट्रेटेड सैंडविच सॉडस्ट रिस्पेक्टिवली, मतलब इस पोर्शन की जो डेंसिटी वो अलग है, इसकी जो डेंसिटी वो अलग है। इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी मेंशन है वो 2.4 है, और इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी मेंशन है वो 0.3 है, और ये जस्ट वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, ठीक है। इंटायर वॉल्यूम सबमर्ज अंडर द वाटर, मतलब ऐसे अंदर की डायरेक्शन में जाके ये फ्लोट कर रहा है, मतलब वाटर जस्ट इसके कैसा ऊपर के सरफेस यहाँ तक, ठीक है। तो मेरे पास क्या बोल रहा था, द रेशियो ऑफ मास ऑफ कंसंट्रेटेड टू मास ऑफ सॉडस्ट विल बी, मतलब इस मेरे पास इसके मास का कैपिटल मास और ये स्मॉल मास के बीच का रेशियो कितना, ये क्वेश्चन में पूछा, ठीक। अब अगर ये इस तरह से मेरे पास फ्लूट कर रहा है तो एक चीज आप समझो कि जो इसके बियोंसे फोर्स की वैल्यू होगी, तो मेरे पास अब इसके बियोंसे फोर्स की जो वैल्यू है एक्चुअल में वो कितना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मेरे पास इनटू वॉल्यूम कितना होगा इस स्फीयर का आउटर में, डायरेक्टली बियोंसे फोर्स, अच्छा एक बार लिख देता हूँ, तो जो बियोंसे ऑफ फोर्स की वैल्यू होगी वो मेरे पास कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर सरफेस इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, मेरे पास किसके अंदर है, वाटर के अंदर ही है ना, ठीक है, वाटर में, इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आउटर वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर डॉट ऑफ जी, ठीक। अब ये रिलेटिव डेंसिटी मेंशन है, तो इसे मैं फर्स्ट सरफेस कंसीडर कर लेता हूं और अंदर के सरफेस को सेकेंड। तो रिलेटिव डेंसिटी मेरे पास सिग्मा 1 की अगर बात की जाए तो डेंसिटी ऑफ मेरे पास कैसा होगा, अगर डेल 1 की वैल्यू की बात की हुआ है तो रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब 10 दी पावर ऑफ 3 कंसीडर कर लेता हूं मैं, मुझे क्योंकि इसमें मास का रेशियो मेंशन है, तो ये 10 दी पावर ऑफ 3, ये इनर आउटर सरफेस की डेंसिटी हुई सिग्मा 2 की अगर बात की जाए कि अंदर के सरफेस की डेंसिटी कितनी होगी, तो वो हमारे पास कितनी हो गई, 0.3 इंटू 10 दी पावर ऑफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। तो अब जो बियोंसे फोर्स होगा वो एक्चुअल में इसके वेट के इक्वल हो, क्योंकि जस्ट इसके अंदर मतलब फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो मेरे पास अब अगर ये हुआ तो बियोंसे फोर्स की वैल्यू तो हो गई 4/3 पाई आर क्यूब रो डब्ल्यू डॉट ऑफ जी, और बट इसके जो मास होगा वो मेरे पास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास जो है वो एक्चुअल में कैसा होगा, वॉल्यूम इनटू
कितना हो जाएगा डेंसिटी डॉट ऑफ जी, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अब इसके अंदर टोटल दो वॉल्यूम्स है। एक तो पहले मेरे पास इनर सरफेस की अगर बात की जाए तो उसका वॉल्यूम हुआ 4/3 इंटू पाई स्मॉल आर क्यूब, ये वॉल्यूम हुआ। डेंसिटी उसकी कितनी है सिग्मा 2 डॉट ऑफ जी प्लस हो। अब कैसे आउटर सरफेस की लिए बात की जाए तो इस सरफेस की ये ब्लैक पोर्शंस की मेरे पास वॉल्यूम कितनी होगी, तो इस ब्लैक पोर्शन की जो वॉल्यूम देखने को मिलेगी वो हमारे पास 4/3 इंटू पाई। अब एक्चुअल में कितना हो जाएगा आर क्यूब माइनस ऑफ स्मॉल आर क्यूब, मतलब पूरे आउटर सरफेस में से इनर को मैं सब्सट्रैक्ट कर दिया रेडियस को, तो मेरे पास एक इसका वॉल्यूम मिल जाएगा, इस ब्लैक पार्ट का मिल जाएगा। फिर डेंसिटी ऑफ मेरे पास किसका हुआ सिग्मा 1 डॉट ऑफ जी। और अगर मैं इसमें से देखूं तो मुझे 4/3 पाई को सभी से कैंसिल करना पड़ेगा और जी को भी, तो मेरे पास ये हो जाएगा कितना आर की पावर में 3 और डॉट ऑफ कितना हो गया ये एक्चुअल में रो डब्ल्यू डॉट ऑफ जी इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पर से ये हो गया कितना सिग्मा, ये कितना हो गया एक्चुअल में यहाँ पर से ये हमारे पास कितना हो गया आर क्यूब डॉट ऑफ सिग्मा 2 डॉट जी प्लस ऑफ अगले स्टेप में कितना हुआ आर क्यूब माइनस ऑफ स्मॉल आर क्यूब सिग्मा 1 डॉट जी। अब मुझे जो क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा है द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द कंसंट्रेटेड पोर्शन के लिए रेशियो पूछा है, ठीक है। तो अब एक्चुअल में जो मास की वैल्यू पूछा वो तो चलिए ठीक है हम निकाल फाइंड ही कर लेंगे, पहले मैं रेडियस की वैल्यूज तो फाइंड करूं। अगर मुझे रेडियस फाइंड हो जाएगा रेडियस की वैल्यू तो मुझे मास तो मिल जाना है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो मुझे डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 10 दी पावर ऑफ 3 है, ठीक। जी तो कैंसिल आउट हो चुका ना, जी को हम लोग कॉमन लेके सभी प्लेसेस से कैसा कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ। अगले स्टेप में आर क्यूब और सिग्मा 2 की वैल्यू जो है वो 0.3 इंटू 10 दी पावर ऑफ 3 हो जाएगा प्लस आर क्यूब माइनस ऑफ कितना हुआ स्मॉल आर क्यूब और सिग्मा 1 की जो वैल्यू हो कितना हुआ 2.4 इंटू 10 दी पावर ऑफ 3। 10 दी पावर ऑफ 3 सभी से कॉमन हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू 0.3 आर क्यूब प्लस हो कितना हुआ आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर क्यूब, सॉरी आर क्यूब माइनस ऑफ आर क्यूब हो जाएगा और ये मेरे पास इंटू कितना हो गया 2.4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अगर देखिए तो इसकी वैल्यूएशन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, यहाँ से ये हमारे पास हो गया आर क्यूब इज इक्वल टू 0.3 आर क्यूब प्लस ऑफ 2.4 आर क्यूब माइनस ऑफ 2.4 स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। और अगर मैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो मुझे ये दिखेगा कि ये 0.3 से सब्सट्रैक्ट होगा तो ये 2.1 स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 2.4 आर क्यूब और ये इससे सब्सट्रैक्ट होगा तो माइनस ऑफ 1 है, ये मेरे पास हो जाएगा एक्चुअल में 1.4 आर क्यूब। तो मुझे जो कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब का जो रेशियो आएगा वो एक्चुअल में कितना होगा यहाँ पर से अगर देखा जाए तो 2.1 अपॉन 1.4 मतलब ये 3/ऑफ कितने का रेशियो दिखेगा 2 का रेशियो दिखेगा, ठीक है। अब एक्चुअल में मैं अगर बात करूं तो मेरे पास रेशियो ऑफ मास ऑफ द कंसंट्रेटेड ऑफ मास ऑफ सॉडस्ट विल बी बोला द रेशियो ऑफ मास ऑफ कंसंट्रेटेड टू द मास ऑफ सॉडस्ट विल बी कितना होगा, मेरे पास दोनों के मास का रेशियो चाहिए, ठीक। तो अब एक्चुअल में अगर आप देखिए तो मेरे पास ये चीज मिल चुकी है। तो अगर मेरे पास कंसंट्रेटेड पोर्शंस के वॉल्यूम की बात की जाए, ठीक है। अब देखिए अब मेरे पास मास कितना होगा मास ऑफ कंसंट्रेटेड अपॉन मास ऑफ स्मॉल पोर्शन, तो मैं इसे कितना कह सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड कितना होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब माइनस ऑफ स्मॉल सॉरी कैपिटल आर क्यूब माइनस ऑफ स्मॉल आर क्यूब, ये वॉल्यूम इनटू ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ हम उसकी कितने ले रहे थे सिग्मा 1 लिख रहे थे, इसकी डेंसिटी हम कितना फाइंड कर रहे हैं सिग्मा 1 फाइंड कर रहे हैं। एक्चुअल में मैं चाहूं तो यहां से भी ये चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू सिग्मा 1 है और अंदर के सरफेस की जो डेंसिटी है एक्चुअल में वो हमारे पास कितनी है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू डेंसिटी सिग्मा 2।
देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, आर क्यूब अपॉन ओ, अगर आप यहाँ से देखो तो आपके पास जो रेशियो चल रहा होगा, सॉरी इस सेकंड क्वेश्चन चलिए, ये जो आपके पास रेशियो दिख रहा होगा एक्चुअल में आर क्यूब अपॉन ओ, किसकी, आर क्यूब की वैल्यू जो है वो 3/2 स्मॉल आर क्यूब के, ये मल्टीप्लीकेशन के कैसे होंगे, इक्वल होंगे, आर क्यूब इज इक्वल टू 3/2 इंटू आर क्यूब के स्मॉल आर क्यूब के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास ये कितना होगा यहाँ पर से, तो ये हमारे पास कितना हुआ यहाँ पर से आर क्यूब, सॉरी आर क्यूब की वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं स्मॉल आर क्यूब की, ये मेरे पास कितना हो गया 3/2 स्मॉल आर क्यूब माइनस ऑफ आर क्यूब, और सिग्मा वन की जो वैल्यू वो 2.4 इंटू 10⁻³ हो गया। सिमिलर ऑफ वे में ये स्मॉल आर क्यूब हो गया, और ये मेरे पास कितना हो गया 0.4 क्वेश्चन में मेंशन था, ये कितना था 0 पॉइंट, देख लेते हैं इसकी डेंसिटी कितनी थी, सिग्मा 2 की वैल्यू 0.3, ठीक है। ये कितनी है हमारे पास 0.3 इंटू 10⁻³। देखिए 10⁻³ कैंसिल, इसे आप जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये मिलेगा 3/2 माइनस ऑफ आर क्यूब से आप जब सब्सट्रैक्ट करेंगे ये आर क्यूब 1/2 आर क्यूब, और ये कितना हुआ आर क्यूब हो गया, और ये 2.4 डिवाइडेड बाय ऑफ 0.3 हुआ, तो मतलब लगभग लगभग ये मेरे पास यहाँ से 8 हो गया, ये आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, ये आंसर जो आया वो हमारे पास कितना आया 4 आया। तो एक्चुअल में दोनों पोर्शंस के जो किसका मास का रेशियो निकलेगा वो कौन सा होगा 4 होगा, तो जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा है बी करेक्ट, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब जैसे अगर इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ डेंसिटी ईटा, ऐसा क्वेश्चन में यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या है ईटा इज, कैसा है हमारे पास, मैं आपको लिख देता हूँ, ईटा मतलब ये कैसा लिखा है ग्रेटर देन ऑफ 1 टाइम्स, मतलब मेरे पास कैसा है टाइम्स, मतलब ये ईटा की जो वैल्यू मोर देन ऑफ 1 है, टाइम्स लाइटर देन वाटर इज सस्पेंडेड इन वाटर टैंक by string tied to its base as shown in figure. If mass of the sphere is small m, then the tension in the string is given by, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से मेंशन कर रहा है। तो अगर जैसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मेरे पास जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब ये कैसा वाटर से कितना ईटा टाइम्स लाइटर है, तो अगर मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि मेरे पास एक क्या है वाटर की डेंसिटी रो डब्ल्यू में लिख लेता हूं, और इस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, क्वेश्चन में बोल रहा है जो सिग्मा की वैल्यू है वो रो डब्ल्यू से कितना ईटा टाइम्स ऑफ लाइटर, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया, ठीक है। अब अगर ये चीज है कि मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है उसकी डेंसिटी ईटा, सॉरी ईटा बोल रहा हूँ है ना सिग्मा, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू रो डब्ल्यू अपॉन ईटा, ठीक है। अब अगर ऐसा है क्वेश्चन कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ईटा है और ऑब्जेक्ट कैसा है मेरे पास वाटर की डेंसिटी से n टाइम्स ऑफ ये ईटा टाइम से वो कैसा है मेरे पास कम है, तो यही हमारे पास होगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर ये ऑब्जेक्ट लाइटर है तो एक्चुअल में इसे कभी भी कंप्लीटली किसमें वाटर में सिंक नहीं होना है, ठीक। अब अगर ये सिंक नहीं हो रहा होगा तो आपको ये मालूम है कि एक्चुअल में इस पे एक फोर्स लग रहा होगा mg, किस डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। अब ये जब इस पे नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा तो एक बेउंसिव फोर्स होगा जो अपवर्ड की डायरेक्शन पे लगेगा। अब अगर ये लाइट ऑफ डेंसिटी का है ऑब्जेक्ट, इस क्वेश्चन के ये जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसके हिसाब से, तो ये ऑब्जेक्ट कंप्लीटली ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, लेकिन इसको एक स्ट्रिंग के थ्रू हम क्या कर दिए टाइट कर दिए ऐसा, ठीक। अगर एक स्ट्रिंग से हम ऐसे कंप्लीटली को फिल कर दिए तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूं अपने ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, तो मुझे ये देखने को मिलेगा कि mg प्लस ओ टी की जो वैल्यू होगी वो बेयोंसे फोर्स की कैसे होगी इक्वल होगी, तो जो टेंशन की वैल्यू होगी वो बेयोंसे फोर्स माइनस ऑफ mg हो जाएगी, और यहीं से हमें टेंशन मिल जाएगा, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग में मिल जाएगा। बेयोंसे फोर्स क्या होगा वॉल्यूम ऑफ आउटर सरफेस का वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ कौन सा वाटर इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन माइनस मास ऑफ mg। क्वेश्चन में हमारे पास मेंशन है कि सॉलिड स्फीयर की डेंसिटी इतना है,
और क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का स्फीयर का मास भी गिवन है, तो ये डायरेक्टली ऑफ हम इसको mg ही लिखेंगे, ठीक है। अब बट वॉल्यूम हमारे पास क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो वॉल्यूम एक्चुअल में हमारे पास कितना होगा, इसका जो आउटर ऑफ वॉल्यूम है हमारे पास यहाँ पर से, अगर इस बात की जाए कि इसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास कितना होगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, अगर आपको मालूम है कि डेंसिटी इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जहां से हमें ये चीज समझ में आता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन कितना है, डेंसिटी है, तो ये हमारे पास मास अपॉन क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यही तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट देगा, ये वॉल्यूम ऑफ आउटर सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट है और स्मॉल स्फीयर है, तो मतलब ये एकदम सॉलिड की तरह कंसीडर करना है, तो ये m अपॉन कितना हो जाएगा, सिग्मा, और ये रो w डॉट ऑफ g माइनस ऑफ mg होगा, ठीक है। क्वेश्चन में टेंशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमारे पास mg को अगर हम कॉमन ले लें तो ये हमारे पास कितना होगा, रो w अपॉन ऑफ सिग्मा माइनस ऑफ 1, ठीक। अगले स्टेप में अगर mg की वैल्यू को मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास अब क्वेश्चन में देखिए आपके पास ईटा के फॉर्मेट में दिया और ये कितना है मेरे पास, रो w, तो मेरे पास सिग्मा की जो वैल्यू है एक्चुअल में जो क्वेश्चंस के हिसाब से वो रो w अपॉन ईटा है माइनस ऑफ 1, तो हम इसे कितना लिखेंगे, टेंशन इज इक्वल टू mg माइनस ऑफ ईटा माइनस ऑफ 1, यही मेरे पास इसके टेंशन की वैल्यू होगी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कैसा बोल रहा है, ए होलो स्फीयर ऑफ वॉल्यूम v, क्वेश्चन में कैसा है, ए होलो स्फीयर ऑफ वॉल्यूम v इज फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस विथ हाफ immersed in what should be the minimum volume of water poured inside the sphere so that the sphere now sink into the water। तो क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि एक पोलो स्फीयर कैसा है, पोलो स्फीयर है जिसका वॉल्यूम ऑफ हमारे पास कितना है, v है, मतलब आउटर साइड का जो वॉल्यूम है हमारे पास वो v है, इन साइड का हमें ऐसा कुछ भी कंसीडरेशंस नहीं लेना, ठीक है। ये कैसा हो रहा है, वाटर में फ्लोट कर रहा है, ठीक है, वाटर सरफेस विथ हाफ इमर्स, मतलब ये वाटर सरफेस जो में हाफ ऑफ मेरे पास कैसा हो गया है, इमर्स हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कैसा है मेरे पास, व्हाट शुड बी मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर poured into the sphere so that sphere now sink into the water, मतलब इसके अंदर कितने अमाउंट का मैं वाटर को क्या कर दूं, फिल कर दूं, जिससे ये होलो स्फीयर जो है वो मेरे पास कंप्लीटली इसके अंदर क्या हो जाए, नीचे चला जाए, ठीक है। तो इसके अंदर कितने ऑफ अमाउंट का वाटर हम इसके अंदर फिल करें, ठीक है। अब देखिए, अब एक्चुअल में यहाँ पर देखा जाए तो मेरे पास एक्चुअल में इस स्फीयर का कुछ ना कुछ मास होगा, तो मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होगा वो हमारे पास डाउन साइड लग रहा होगा, और सिमिलर अमाउंट का हमारे पास बियोंसे फोर्सेस ऊपर साइड होगा। अब बट बियोंसे ऑफ फोर्सेस की जो वैल्यू होगी वो mg के इक्वल होगी, कैसी होगी, mg के इक्वल होगी, ठीक है। अब ये mg के इक्वल तो है, अब अगर यहाँ पर से देखा जाए तो मेरे पास ये mg के इक्वल है, अब मेरे पास होलो स्फीयर बोला है, तो अब देखिए अगर ये mg के इक्वल है तो अगर आपको समझना हो तो बियोंसे फोर्स एक्चुअल में इस पूरे होलो स्फेरिकल के आउटर वॉल्यूम का कितना अमाउंट सिर्फ लेगा, हाँ, जितना ऑफ अमाउंट लिक्विड के अंदर साइड है सिर्फ उतने अमाउंट को बियोंसे फोर्स अप्लाई करना, ठीक है, into density of water into of gravitational acceleration, ये फर्स्ट कंडीशन है। और mg की वैल्यू कहीं पर भी क्वेश्चन में कुछ भी मास नहीं गिवन है, होलो स्फीयर ऑफ वॉल्यूम v इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, सिर्फ उसके आउटर वॉल्यूम की बात हमारे पास कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां तक तो क्वेश्चन में ठीक है, अब क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास होलो स्फीयर है, उसका वॉल्यूम ऑफ v है, इज फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस विद हाफ इमर्स्ड इन इट, what should be the minimum volume of water poured into the sphere so that sphere now sink into the water। अब इधर हमारे पास ये किसके इक्वल हो जा रहा है, mg के इक्वल हो जा रहा है, ये पहले क्वेश्चंस के हिसाब से, ठीक है। जैसे मैं इक्वेशन नंबर ऑफ फर्स्ट लिख लिया। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है यहाँ पर तक हमारे पास इतनी चीजें समझ में, अब और कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें हमें क्वेश्चन में देखने को नहीं मिल रही,
अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कितने वॉल्यूम तक हमें इसे क्या करना है, वाटर को फिल करना है। किसको? वाटर को फिल करना है, जिससे ये कैसा हो जाए हमारे पास, कैसा हो जाए, सिंक हो जाए। इस कंडीशन में बेयोंसे फोर्स लगेगा और डाउन साइड ऑफ मेरे पास mg ऑफ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर ऐसी कंडीशंस पे देखें तो इस पे जो बेयोंसे फोर्स था इसे b1 लिख लेते हैं और इसे कितना लिख लेते हैं, b2 लिख लेते हैं। और इस पे जो मास था वो सिर्फ m था, बट यहाँ पे स्मॉल m प्लस वो कैपिटल mg हो जाएगा। कैपिटल M कौन सा है मेरे पास, फील्ड वाटर का मास। किसका मास है? फील्ड वाटर का मास होगा। तो जब यहाँ पर देखें तो बेयोंसे ऑफ फोर्स जो सेकेंड होगा वो एक्चुअल में कितना होगा हमारे पास, स्मॉल m प्लस ऑफ कैपिटल M इंटू कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक्चुअल में B2 की अगर बात की जाए तो B2 मेरे पास कैसा होगा, पूरा आउटर वॉल्यूम होगा। जो ये वाटर वॉल्यूम की बात कर रहा है पूरा का पूरा वही अमाउंट होगा इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर डॉट ऑफ जी, क्योंकि अब ये सिंक हो गया, मतलब कंप्लीट ऑफ अमाउंट कहां पे चला गया, वाटर के अंदर चला गया। और इस साइड से हम कितना लिखेंगे, स्मॉल m, और ये कितना हुआ g, प्लस हो एक से। अब अगर ये mg हुआ तो अब प्लस हो कैपिटल mg की वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो अब ये जो वॉल्यूम फिल किया गया है, अब हमें ये नहीं मालूम है कि कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स को क्या कर दिया गया है, फिल कर दिया गया है। तो इसे मैं v डैश कंसीडर कर लेता हूं। तो इसका मास ऑफ मेरे पास कितना होगा, इस वाटर का वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना आपको फिल किया होगा उतना ही होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब मेरे पास मास इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो जहां से मुझे जो मास देखने को मिलेगा कैपिटल एम की वैल्यू, वो मुझे वॉल्यूम ऑफ कैसा स्फीयर के अंदर साइड फिलिंग ऑफ अमाउंट इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू कितना हो जाएगा, ये जी हो जाएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करने के लिए कोशिश करूं तो मुझे ये दिखेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि स्मॉल एम जी की जो वैल्यू है जो हम कंसीडर किए थे वो v/2 रो डब्ल्यू डॉट ऑफ जी, क्योंकि मेरे पास वेट तो नहीं चेंज हुआ ना। ये स्फीयर का वेट तो हम इतना काउंट कर लिए थे, स्फीयर का वेट तो अभी भी इतना ही होगा। प्लस ओ कितना हुआ, v डैश रो डब्ल्यू डॉट ऑफ जी। नेक्स्ट स्टेप में ये मेरे पास कितना हुआ देख, अब देखना, ठीक है। अब अगर देखें तो रो डब्ल्यू सभी में कॉमन, जी जी भी कॉमन, और ये v माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, v/2 इज इक्वल टू v डैश। तो मतलब जो नया वॉल्यूम मेरे पास वाटर फिल किया जाएगा उसके हाफ ऑफ वॉल्यूम में हमें क्या कर देना है, फिल कर देना है, जिससे वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली सिंक हो जाएगा। तो एट्थ का जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, ए बॉल हुज डेंसिटी इज 0.4 into 10 the power 3 kg per meter, ठीक है, फॉल इनटू वाटर फ्रॉम ए हाइट 9 सेंटीमीटर, ठीक है, टू व्हाट डेप्थ डज द बॉल सिंक, ठीक है, मतलब कितनी डेप्थ तक बॉल सिंक हो। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक बॉल है जिसकी डेंसिटी ऑफ कुछ क्वेश्चन में मेंशन, क्वेश्चंस के हिसाब से उस बॉल को एक सॉलिड कंसीडर करना है, उसकी डेंसिटी जो है हमारे पास, बॉल की डेंसिटी को हम सिग्मा कंसीडर कर लेते हैं, 0.4 into 10 the power of 3 kg पर मीटर क्यूब क्वेश्चंस के हिसाब से। ये क्या करता है, फॉल इनटू वाटर में होता है, मेरे पास वाटर के अंदर छोड़ा गया, और कितनी हाइट से छोड़ा गया मेरे पास, फ्रॉम ए हाइट 9 सेंटीमीटर, कितने की हाइट से, 9 सेंटीमीटर की हाइट से इसे ऐसे रिप्रेजेंट करके छोड़ा गया। ठीक है, अब क्या है, ये टू व्हाट डेप्थ डज द बॉल सिंक, मतलब ये बॉल किस डेप्थ तक सिंक करेगा, मुझे ये चीज जानना। तो देखिए, जब बॉल यहाँ पर आएगा तो एक्चुअल में बॉल कोई ना कोई वेलोसिटी को एक्वायर करा होगा, क्योंकि अगर मेरे पास बॉल को यहाँ पे ड्रॉप किया गया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक। अब जैसे यहाँ पर ये बॉल टच करेगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ एक्वायर होगी, ठीक। अब जैसे ही बॉल यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउन साइड लग रहा होगा, बट जैसे ही बॉल इसको नीचे की डायरेक्शन पे जाना स्टार्ट करेगा, अब क्या होगा कि बॉल की जो भी डेंसिटी और मास वॉल्यूम जो भी है, अब जैसे बॉल वाटर के अंदर जाएगा तो इस पे एक बेयोंसे फोर्स लगना स्टार्ट होगा। क्या लगना स्टार्ट होगा, बेयोंसे फोर्स। और बेयोंसे फोर्स तब तक लगता रहेगा जब तक कि इसकी फाइनल वेलोसिटी ऑफ कितनी ना हो जाए, 0 ना। ठीक है, इस तरह से पूरा कैलकुलम आएगा। तो अगर मुझे ये फाइंड करना हो कि आपको मालूम है जब एक बॉडी पे ग्रेविटेशनल ऑफ एक्सेलरेशन अप्लाई होता है तो वो किस पे,
बॉडी के मास पे डिपेंड ऑफ नहीं कर रहा होगा, ये u वेलोसिटी से मतलब क्यों ना u इज इक्वल टू 0 से जब ये यहाँ कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेगा तो इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 2g डॉट ऑफ जो भी हाइट है वो कंसीडर करना पड़ेगा। या तो आप मोशन की इक्वेशन अप्लाई कर लो, मैं अगर ये देखूं कि इनिशियल वेलोसिटी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट है तो मैं मोशन की कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को यूज कर लिया तो मुझे ये चीज पता चली यहाँ पर से कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ मुझे कितनी होगी ये फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये प्लस हो, इसके बाद ये कितना हो गया हमारे पास +2। एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है हो गया, एजम्पशंस कर लेते हैं कि -g हो, ठीक है, लेकिन फिर भी g ही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाइट कितना है हमारे पास 9 सेंटीमीटर, तो अगर पूरा ऑफ आंसर ही हमारे पास सेंटीमीटर में है तो ठीक है ना, हमारे पास इसको सेंटीमीटर में काउंटिंग करना है तो सेंटीमीटर में, नहीं तो मीटर में तो मीटर में, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं इसे लिख देता हूँ 9 इंटू 10⁻⁻²। डेंसिटी मेरे पास जिसमें सब एसआई में कैलकुलेट कर लेते हैं ज्यादा अच्छा। सॉरी, v की जो वैल्यू हमें देखने को मिलेगी वो स्क्वायर रूट 2g इंटू ऑफ 9 इंटू 10 ऑफ कितना हो जाएगा -2। इस तरह से हमें फाइनल वेलोसिटी इस एंड पे देखने को मिलेगी, ठीक है, वही चीज हमारे पास है, बस वैल्यू ही तो पुट की है। अब बट जैसे यहाँ पे ये अंदर आएगा तो अब एक्चुअल में होगा क्या, बॉडी पे दो फोर्सेस लग, अगर मैं इसको वाटर के अंदर साइड देखूं तो मुझे जब अगर यहाँ पे अंदर साइड देखने को मिलेगा तो एक फोर्स ऑफ किधर लग रहा होगा मेरे पास, डाउन साइड। अब एक्सेलरेशन mg, g बस नहीं होगा, अब चेंज होगा ना, mg और बियोंसे ऑफ फोर्सेस, तो मेरे पास बॉडी नीचे साइड ऑफ जा रहा है तो अब एक्चुअल में यहाँ पर जो हमें देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा। अब देखिए, अब जो एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन किस साइड हो रहा होगा, अप साइड हो रहा होगा, क्योंकि बॉडी कितनी हाइट ऑफ तक गया है तो आपको ये देखने को मिलेगा कि मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बियोंसे फोर्स माइनस ऑफ कितना हो जाएगा mg। अगर ये हुआ ma तो बियोंसे ऑफ फोर्स जो होगा तो वॉल्यूम ऑफ बॉल इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर डॉट ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास g हो जाएगा। और सिमिलर मास ऑफ मेरे पास ये कितना होगा ऑब्जेक्ट का, ये आउटर वॉल्यूम हो गया, बट डेंसिटी ऑफ कितना हो जाएगा बॉल इनटू जी। और सिमिलर अगर मैं इस मास को भी कन्वर्ट अपने कर लूं तो इसके लिए भी मेरे पास कितना होगा यहाँ पर से देखने के लिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मेरे पास वॉल्यूम ऑफ कॉमन होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू जो देखने को मिलेगी वो रो डब्ल्यू माइनस ऑफ सिग्मा अपॉन ऑफ सिग्मा डॉट ऑफ कितना हो जाएगा जी हो जाएगा, ठीक है, ये ऑफ अप्रोच होनी चाहिए, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब बॉडी जब यहाँ पर कुछ फाइनल वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी ये बिहेव करेगा, अब फाइनली ये जब तक जीरो नहीं हो जा रहा तब तक डी एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन पे तो अप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि बॉडी नीचे जाने के बाद अगर स्टॉप हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब अगर ये चीज मुझे फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन तो मुझे मिल गया, अब ये फाइंड करना हो कि मुझे किस डेप्थ तक जाएगा तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम का कोई डिस्कशन नहीं है, मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो इक्वेशन नंबर किसकी यूज करेंगे हम, थर्ड इक्वेशन की यूज करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ जो मुझे रिप्रेजेंट करता होगा वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि मुझे यहाँ पर से देखिए फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल हमारे पास है ये v1 का कितना हो गया स्क्वायर रूट v1 स्क्वायर प्लस ऑफ कितना हो गया इसके बाद हमारे पास प्लस ऑफ 2, ए की जो वैल्यू होगी ये डी एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा तो ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो मतलब माइनस ऑफ ए डॉट ऑफ कितना हो जाएगा एस। जहां से हमें ये समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a बाय ऑफ एस, तो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा v1 स्क्वायर बाय ऑफ 2a। जहां से हमें क्वेश्चंस पे ये समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v1 की वैल्यू का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू जी इंटू ऑफ 9 इंटू 10⁻⁻², वापस ऑफ स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा इंटू 2, ए की वैल्यू कितना हो जाएगा जी और ये कितना हो गया रो डब्ल्यू माइनस ऑफ सिग्मा अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा सिग्मा। आपके पास जी और जी कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो जो डिस्प्लेसमेंट देखने को एक्चुअल में मिलेगा वो हमारे पास कितना होगा 9 इंटू 10⁻⁻²। डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास कितना होगा 1 इंटू 10⁻³
माइनस ऑफ ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 0.4 इंटू 10⁻³ और ये पूरा टर्म ऊपर उठ के ये जो सिग्मा है ये ऊपर साइड जाएगा अप साइड ऑफ न्यूमरेटर में, जिसे हम कितना 0.4 इंटू 10⁻³ कितना कर सकते हैं 3 कर सकते हैं। आपके पास 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0.09, अगर आप इसको मैं अभी बचा के ही रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से मेरे पास ये डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो 9 इंटू 10⁻⁻² इंटू 0.4 और ये डिनोमिनेटर में जो देखने को मिलेगा ये 0.6 हो जाएगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में आप देखिए तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये 9 4 जाओ कितना हो जाएगा आपके पास 36 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको ये लिख सकते हो, अगर आप देखो तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा ना आपके पास, ये 2 2 जा और ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। आप इसको कैंसिल करोगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 2 जाओ कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। ये 6 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो गया, मतलब एक्चुअल में आंसर में जो डेप्थ पे जाएगा वो कितना होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए सिलेंडर कंटेनिंग वाटर अप टू ए हाइट ऑफ 25 सेंटीमीटर एज होल ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर इन इट्स बॉटम, it is a counterpoised in balance. What is the initial change in balancing weight when water being to flow out? ठीक, तो क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास एक सिलेंडर ऐसा कंसिडरेशन करने के लिए है, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि ये सिलेंडर ऑफ है और इसके एक बॉटम ऑफ एंड पे हमारे पास कैसा एक छोटा सा होल किया गया है जिसकी क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और वाटर इस पे फिल कर दिया गया है कितने तक हाइट का 25 सेंटीमीटर की हाइट तक के लिए फिल कर दिया गया। तो अब इससे जब वाटर आउटसाइड ऑफ आना स्टार्ट कर रहा है तब इसके वेट में किस तरह से चेंजेस हो रहा है हमें ये बताना, ठीक है। तो एक चीज आप समझने की कोशिश करो कि इफ्लक्स के कारण ये जो वाटर है ये मेरे पास किसी न किसी वेलोसिटी से निकल रहा होगा। अब ये वेलोसिटी कितनी होगी एक्चुअल में स्क्वायर रूट 2g डॉट ऑफ जो भी वाटर का हाइट है यही होगा। तो ये मैं इसको y कंसीडर कर लेता हूँ, इतना हो रहा होगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमें मालूम है कि जो वॉल्यूम पर सेकेंड आउट हो रहा होगा, जो वॉल्यूम पर सेकेंड होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास एक्चुअल में कितनी हो जाएगी स्मॉल a डॉट ऑफ b, ठीक। इसे न्यू से रिप्रेजेंट करता हूं मैं वेलोसिटी को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम भी v होता है और वेलोसिटी को भी v से रिप्रेजेंट करें तो कंफ्यूजन बहुत होता है, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ पर सेकंड में जो वेलोसिटी है उसे मैं v न्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद ये तो वॉल्यूम हुआ, अगर मुझे ये पूछा हो कि मास पर सेकंड की वैल्यू कितनी होगी तो मेरे पास कितना होगा मास पर सेकंड अगर फाइंड करना हो तो मास पर सेकंड की वैल्यू जो होगी वो वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम पर सेकंड इनटू कितना हो जाएगा डेंसिटी हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ कौन सा मेरे पास वाटर, ठीक है। ये मास पर सेकंड हो जाएगा। अब अगर ये चीज हो गया तो अब क्वेश्चंस के हिसाब से देखिए तो ये चीज मुझे देखने को मिलेगी। अब एक्चुअल में यहाँ तक हो चुका है ये मास है, तो अब एक्चुअल में इसका मोमेंटम भी तो चेंज हो रहा होगा। ये पोर्शंस ऑफ रेस्ट पे हो सकता है लेकिन इसके मोमेंटम में कैसा हो रहा होगा मेरे पास चेंज हो रहा होगा। तो इनिशियल ऑफ या फिर रेट ऑफ चेंज जो इसका मोमेंटम मिलेगा वो एक्चुअल में कितना होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो मिल रहा होगा वो एक्चुअल में मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा जो ये हमारे पास जिसे हम फोर्स ऑफ कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि मास तो आ ही चुका है हमारे पास, मोमेंटम पर सेकंड जो होगा तो वो हमारे पास कितना होगा क्योंकि मास पर सेकंड इंटू वेलोसिटी, अगर मैं मास पर सेकंड इंटू वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास कितना है चेंजिंग ऑफ मोमेंटम पर सेकंड, मतलब ये फोर्स आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकंड जो हमारे पास एक्चुअल में देखने को मिलेगा वो अमाउंट हमारे पास कितना हो जाएगा ए डॉट ऑफ न्यू डॉट ऑफ रो डब्ल्यू अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा एक फिर वेलोसिटी से इस अमाउंट को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये एमटी की वैल्यू है। तो जहां पर से हमें जो फोर्स डाउन साइड देखने को मिलेगा वो हमारे पास कितना होगा ए न्यू स्क्वायर रो डब्ल्यू, ठीक।
अब इसी का रिएक्शन ऑफ फोर्सेस किस साइड लग जाएगा, अप साइड लग रहा होगा। तो ये मेरे पास एक्चुअल में जितना फोर्सेस से डाउन साइड ऑफ जाने में लग रहा होगा उतना ही फोर्सेस अप साइड में लगेगा। तो अगर फोर्स अप साइड में लगेगा तो इसका वेट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अगर मेरे पास जैसे आप तराजू का भी देखे हो, तो अगर इस साइड का ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो इसका मास बढ़ रहा है, अगर ये ऊपर साइड जा रहा है तो इसका मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मेरे पास ये चीज कंफर्म है कि इसके ए और बी ऑप्शंस नहीं होंगे। अगर ए और बी नहीं होंगे तो ये दोनों में से कोई होना है बस। अब देखिए ए की वैल्यू आपके पास कितना क्वेश्चन में गिवन है, 1/4। ठीक, वेलोसिटी की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, वेलोसिटी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर रूट 2 जी डॉट ऑफ कितना हो गया y का स्क्वायर होगा। तो मेरे पास ये स्क्वायर रूट कैसा हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो इसका। ठीक, डेंसिटी ऑफ कैसा है मेरे पास, वाटर। तो डेंसिटी ऑफ जो वाटर देखने को मिलेगा वो एक्चुअल में कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखिए तो ये हमारे पास कितना है, 1/4 इंटू 2g। ठीक, 2 इंटू जी इंटू वाई की वैल्यू जो है वो 25 है इंटू 1। ये कैंसिल आउट हुआ तो ये 2 हो जाएगा, लगभग लगभग ये 12.5 जी वेट लेगा मेरे पास, यही ग्राम वेट होगा। ये जी ऑफ हो जाएगा तो मेरे पास अगर यहाँ पर से इसको मैं कन्वर्ट ऑफ भी करूंगा, ये लगभग लगभग जैसे आपको मास मालूम है कि जी की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ लिखते भी हो, तो उससे अगर एसआई यूनिट में कन्वर्ट भी करोगे तो ये मेरे पास एक्चुअल में इसका जो आंसर होगा वो 12 ग्राम वेट होगा। ठीक है, तो 12 जीएम वेट ऑफ होगा, तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं तो अगर आप इसको मन है ना तो आप इसको चेंज कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर आप इसे चेंज करोगे तो आपके पास ये कितना दिखेगा, 980 दिख जाएगा। जी की वैल्यू अगर आप पुट करना चाहते हो तो मैं देखिए आपको कन्वर्ट ही करके दिखा देता हूँ। जी की वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हो। ठीक है, ऐसा ऑफ अमाउंट आप लिख रहे होते। तो अगर आप ये मान के चलो कि इसकी वैल्यू आप इसमें एसआई यूनिट की जगह पे सीजीएस यूनिट में लिखना चाहते हैं तो ये 9.8 हो जाएगा। और मीटर की जगह पे आपको सेंटीमीटर चाहिए, तो आप ये कितना करोगे, 10 दी पावर ऑफ कितने से, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोगे बस हो गया, ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा एक्चुअल में, तो अगर आप इसमें जी की वैल्यू पुट भी कर दोगे तो कौन सा ये आ जाएगा, जो फोर्स आ जाएगा ये 12.5 इंटू कितना 980, बस हो गया। यही मेरे पास इसका किस में आएगा, वेट आएगा। तो ये मेरे पास केजी में नहीं आ रहा होगा, इसका वेट ऑफ हमारे पास एमजी की जगह पे यही ऑफ तो लिखा हुआ है, जीएम डॉट ऑफ वेट। और कौन सा बहुत चीज, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसका, सी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, क्या है, the thickness of the ice layer on the surface of lake is 20 मीटर। मतलब एक thickness of ice layer on the surface of lake is 20 मीटर। A hole is made in the ice layer. What is the minimum length of the rope required to take a bucket full of water out? Take density of ice 0.9 into 10 the power of 3 kg per meter cube। ठीक, तो क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास एक आइस है जिसकी थिकनेस किसी लेक के ऊपर और कितनी है मेरे पास, 20 मीटर क्यूब है। कितनी मीटर क्यूब है, मतलब सॉरी 20 मीटर की उसकी थिकनेस है। उस पे एक पोल हम लोग ड्रॉ किए हैं वाटर को फिल करने के लिए, इस तरह से एक पोल कर दिए हैं जिसमें से मेरे पास इसमें से वाटर को हमें निकाल के ले आना है, जिसमें से इसका बकेट को जो मेरे पास कितनी लेंथ का मेरे पास चाहिए जिससे बकेट कंप्लीटली फिल हो। तो एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि एक्चुअल में अगर उसमें आइस की डेंसिटी ऑफ हमें 0.9 इंटू 10 द पावर ऑफ 3 केजी पर मीटर क्यूब है, तो हमें ये मालूम है कि आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कैसी है, कम है। मतलब आइस कंप्लीटली उस पे ऐसा सिंक की कंडीशन पे नहीं है कि एकदम ऐसा सरफेस को टच कर रहा है कि यहाँ तक वो हो गया या फिर यहाँ पर एकदम ऊपर फ्लोट कर रहा है। एक्चुअल में इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कुछ कम है। मतलब ये सिर्फ कुछ रेशियोज को क्या कर रहा होगा मेरे पास, डुबा रहा होगा। बाकी कुछ अमाउंट ऑफ मेरे पास ऐसा कैसा आ रहा होगा, इसका आउटसाइड ऑफ आ रहा होगा। तो आप एक चीज समझने की कोशिश करो यहाँ पर से कि आपको जो बेयोंसे फोर्स होगा वो आइस के वेट के इक्वल होगा। आप ऐसा भी देख सकते हो। तो बेयोंसे ऑफ फोर्स की वॉल्यूम कितना होगा मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ जो वाटर के अंदर है इनटू डेंसिटी ऑफ मेरे पास कौन सा आइस इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ये मेरे पास कैसा होगा, वॉल्यूम ऑफ कंप्लीटली ऑफ वॉल्यूम, और ये कैसा
मेरे पास सबमर्ज का वॉल्यूम ऑफ आएगा और ये मेरे पास कंप्लीटली ऑफ वॉल्यूम आएगा इनटू ऑफ कितना होगा डेंसिटी ऑफ कौन सा वाटर डॉट ऑफ जी। आप देखो ये और ये जी जी कैंसिल आउट होगा। अब वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज में देखिए इसमें अगर आप देखिए तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो दोनों के लिए सेम ही होगा। जितना अमाउंट जैसे अगर ये सबमर्ज हुआ तो मेरे पास जितना क्रॉस सेक्शन एरिया वाटर का होगा उतना ही सबमर्ज ऑफ एरिया किसका होगा आइस का। हाँ, हाइट दोनों की कैसी हो रही होगी चेंज हो रही होगी। तो हाइट ऑफ मैं इसकी कितना कंसीडर करूं h1। या हाइट ऑफ मेरे पास कैसा होगा ये सबमर्ज ऑफ अमाउंट आएगा वो मेरे पास यहाँ पर होगा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ आइस इज इक्वल टू एरिया इनटू कैसा होगा हाइट ऑफ कौन सा आइस का आ जाएगा। ठीक है, ये बेयोंसे ऑफ फोर्स के लिए सॉरी ये डेंसिटी ऑफ वाटर है ना, इधर बेयोंसे ऑफ फोर्स के लिए कैलकुलेट करना सॉरी सॉरी है। तो ये मेरे पास बेयोंसे ऑफ फोर्स के लिए मेरे पास वाटर के लिए रहेगा और ये किसके लिए होगा आइस के लिए सॉरी। ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ मेरे पास कौन सा हो जाएगा ये सबमर्ज के लिए देख रहे हैं तो ये वाटर के लिए हो जाएगा और ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा डेंसिटी ऑफ आइस। ठीक है, अब देखिए एरिया एरिया तो सभी की कैंसिल आउट होगी तो कितनी हाइट तक वाटर होगा ये चीज आपको अब दिखेगी। सबमर्ज की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास कितना वो आइस उसके अंदर वाटर के अंदर होगा तो ये हाइट स्टोक कितना हो गया आइस इनटू ऑफ डेंसिटी ऑफ कौन सा हो गया आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ कौन सा हो गया वाटर। तो हाइट ऑफ जो सबमर्ज की वैल्यू है हाइट ऑफ आइस कितना हो गया 20 मीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो गया 1 इंटू 10 द पावर ऑफ 3 और आइस की डेंसिटी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 0.9 इंटू 10 द पावर ऑफ कितना 3। ये दोनों टर्म्स कैंसिल। तो हाइट ऑफ जो सबमर्ज की वैल्यू है वो एक्चुअल में मेरे पास कितना है 18 मीटर है। मतलब 18 मीटर ऑफ मेरे पास से किस में रहेगा वाटर में रहेगा और जैसे ही मैं होल करूंगा तो मेरे पास यहाँ 18 मीटर तक तो वाटर पहले से इसके अंदर आ जाएगा। इस अमाउंट पे तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कितने मीटर की रस्सी चाहिए 2 मीटर की रस्सी चाहिए। वो बकेट को फुल करके कैसा या रोप जो चाहिए वो 2 मीटर की चाहिए ऐसे बकेट को भर के बाहर ले आने के लिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम लोग देखें तो इस पे क्या बोल रहा है हमारे पास यूनिफॉर्म रॉड ऑफ डेंसिटी रो is placed in a white tank containing a liquid of density rho naught। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है द डेप्थ रो नॉट इज ग्रेटर देन ऑफ कैसा है रो है मतलब वाटर की जो डेंसिटी है वो हमारे पास कैसा है मोर देन ऑफ है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से रॉड की डेंसिटी। ठीक, क्वेश्चन में उसके बाद बोल रहा है द डेप्थ ऑफ लिक्विड इन द टैंक इज हाफ द लेंथ ऑफ द रॉड। The rod is in equilibrium with its lower end resting on the bottom of the tank. In this position, the rod make an angle theta with the horizontal। तो वो sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी हमें ये बताना। तो एक्चुअल में क्वेश्चन में कुछ ऐसा मेंशन कर रहा है कि जैसे एक कंटेनर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसमें फ्लूइड ऑफ कैसा है कंप्लीटली ऑफ भरा हुआ है कुछ अमाउंट तक। मतलब जैसे अगर एजम्पशंस करता हूँ कि मेरे पास एक रॉड है यहाँ से इस रॉड की कंप्लीटली ऑफ लेंथ यहाँ से इस पॉइंट से इसके एंडिंग पॉइंट तक जो लेंथ है वो हमारे पास एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना मेंशन हुआ होगा एल मेंशन। ठीक, इस तरह से कुछ मेंशन। ठीक है, अब अगर ये एल मेंशन है तो क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि जो ये वाटर फील्ड है उसकी जो हाइट है वो कितनी है एल बाय ओ। ठीक, अब ये एंगल कितना होगा मेरे पास यहाँ पर थीटा ऑफ मेकिंग एंगल होगा। ये इसी एंगल की बात कर रहे हैं इन दिस पोजीशन द रॉड मेक एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल वो बनाएगा। ठीक है, उसकी वैल्यू बता। अब एक्चुअल में क्वेश्चंस पे ये चीज तो बोल दी। अब अगर ये बैलेंस पे तो आप एक चीज समझने की कोशिश करिए ये रॉड अगर मैं इसे ए कंसीडर करूं और इसे बी कंसीडर करूं तो एक पॉइंट होगा इस रॉड का सेंटर ऑफ मास जहां पे अब ये L बाई 2 है। मतलब ये एकदम कंफर्म है रॉड हल्का मतलब इंक्लाइंड है। तो अगर ऐसा वर्टिकल ऑफ होगा तो ये L बाई 2 हाइट तक वो वाटर फील होगा। अब ये अगर इंक्लाइंड है तो मतलब इसके कुछ अमाउंट तक ही सिर्फ मेरे पास कैसा सेंटर ऑफ मास से थोड़ा ऊपर तक वो मेरे पास वाटर फील होगा। तो इस पे एक वेट ऑफ फोर्स लग रहा होगा जो कि कितना होगा मेरे पास ये डाउन साइड ऑफ कितना हो रहा होगा mg। ठीक, अब इसकी जो हाइट होगी यहां से ये कितनी डिस्टेंस पे होगा AC की जो वैल्यू होगी एक्चुअल में वो कितनी होगी L बाई ओ 2 होगी और AB की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्वेश्चन में कितना है L। अब क्वेश्चन में एक बेयोंसे ऑफ फोर्स भी अप्लाई होगा
अब ये सी पॉइंट अगर है तो सी पॉइंट से अगर मैं आपको याद दिला दूं कि सी पॉइंट से बॉटम तक की जो हाइट होगी वो एक्चुअल में कितनी होगी हमारे पास, सी पॉइंट से बॉटम तक की जो हाइट होगी वो एक्चुअल में हमारे पास कितनी हो जाएगी, एल बाई ओ टू हो जाएगी। ठीक है, ये हाइट हमारे पास एल बाई टू है और ये वेट जो है इसके सेंटर ऑफ मास पे वो एम जी। ठीक है, ऐसा सी पॉइंट नहीं, सॉरी सी पॉइंट बोल दिया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, सी पॉइंट नहीं, सी पॉइंट तो ये है सेंटर ऑफ मास ये। ठीक है, जो कि ये वाटर के सरफेस से कैसा थोड़ा डाउन साइड। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ जो होगा ये एल बाई जो टू होगा वो कैसा होगा, वाटर सरफेस के पॉइंट से यहाँ से। ठीक है, ये लगभग लगभग इस पॉइंट से ऐसी हाइट एल बाई टू, मतलब सेंटर ऑफ जो सी होगा वो थोड़ा डाउन साइड होगा। ठीक है, अब एक्चुअल में अब ये चीज हो, अब क्या होगा कि ये जो हाइट है, अब ये जो भी हाइट होगा मैं इसे पॉइंट ऑफ डी कंसीडर करूं तो एक्चुअल में अगर ये एल बाई टू है तो यहाँ से ए से डी तक की जो डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी तो अकॉर्डिंग टू टेम्पलोमेट्री ये कितना हो जाएगा, एल बाई ओ टू साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर है, आपको हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए तो परपेंडिकुलर अपॉन टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा हाइपोटेनस के इक्वल होता है, ये एडी की वैल्यू है। ठीक, अब इस एडी की लेंथ का जस्ट ऑफ हाफ वैल्यूएशन एक कोई आएगा ई, जो कि मेरे पास कौन सा होगा, एडी का जो हाफ होगा वही मेरे पास कौन सा होगा, ए ई। ठीक है, इसमें एक फोर्स लगेगा ऊपर की डायरेक्शन पे, बियोंसे फोर्स, बियोंसे फोर्स जितना बॉडी पार्टिकल ऑफ कहाँ पे है मेरे पास वाटर के अंदर है उसके मिड ऑफ पॉइंट पे लगता है बियोंसे फोर्स। ठीक है, अब एक्चुअल में अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो आपको तो एक चीज पहले मालूम है कि ट्रांसलेशन मोशन में mg इंटू ऑफ बी जो है वो मेरे पास हमेशा कैसा रहेगा, बैलेंस। कैसा, mg इंटू ऑफ जो बी है वो हमारे पास कैसा रहेगा, बैलेंस रहेगा। ठीक है, mg इन सॉरी कौन सा, अगर मैं ट्रांसलेशन मोशन के लिए बोलूं तो मेरे पास जो mg की वैल्यू होगी वो b के इक्वल होगी। तो मेरे पास बॉडी कैसा इस डायरेक्शन पे नहीं जाएगा कि मतलब या तो नीचे जा रहा होगा या ऊपर जा रहा होगा। अब बॉडी में समेशन ऑफ टॉर्क भी कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अगर समेशन ऑफ टॉर्क जीरो हो मतलब मेरे पास एक एंटी क्लॉकवाइज है और एक कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो मतलब बियोंसे ऑफ फोर्स मैं किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देख दूं, जिस पॉइंट के भी रिस्पेक्ट में आप देखो यहाँ पर से यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स है ये सभी के रिस्पेक्ट में मेरे पास समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के सभी पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर ये सभी पॉइंट्स पे मेरे पास जीरो आना चाहिए तो अगर मैं ये देखूं कि पॉइंट ऑफ कहां से देख रहा हूँ, ए से देखता हूँ। ठीक है, फ्रॉम ऑफ पॉइंट पी से ए से, फ्रॉम पॉइंट ऑफ मैं कहां से देख रहा हूँ, ए से, समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो। तो समेशन ऑफ टॉर्क में अगर ए से देखूं तो मेरे पास एक कैसा है, मेरे पास अगर यहाँ पर आप देखिए ए के रिस्पेक्ट में तो अपने फिंगर को फोर्स की डायरेक्शन में आप कर्व करिए तो थंब की डायरेक्शन जो आपको दिखाएगी वो किसकी दिखाएगी, टॉर्क की डायरेक्शन। ये मेरे पास कैसा होगा अगर आप देखिए तो फोर्स आपको कैसा दिख रहा होगा, आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरे पास जो वो होगा टॉर्क की डायरेक्शन वो मेरी डायरेक्शन। सिमिलर इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस साइड से होगा। तो मुझे अगर ये चीज है तो बियोंसे ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बियोंसे ऑफ फोर्स की कहां से कहां तक, ए से ई तक के लिए कितना हो जाएगा, ए ई। सिमिलर अगर मैं देखूं तो दूसरा फोर्स मेरे पास जो होगा ये सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा इसके, जो कि mg इनटू ऑफ जो डिस्टेंस वो कितना है, l बाय ओ टू। नेक्स्ट स्टेप में बियोंसे ऑफ फोर्स की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ रॉड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी होती है। तो मेरे पास बियोंसे ऑफ फोर्स में v डॉट रो नॉट डॉट ऑफ जी और ए ई की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी होगी, ए डी बाई ऑफ कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, इज इक्वल टू मेरे पास एम जी डॉट ऑफ कितना हो गया, एल बाई ऑफ टू। तो v की वैल्यू जो हमारे पास दिखेगी एक्चुअल में इसकी क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया और जितना अमाउंट ऑफ ये मेरे पास फ्लूइड के अंदर है तो एडी ऑफ की मेरे पास जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक के लिए वो पूरी लेंथ के लिए ऑफ मेरे पास ये वॉल्यूम वाटर के अंदर फिल होगा। तो एडी की वैल्यू जो है वो एल बाई ऑफ टू साइन थीटा है और डॉट ऑफ कौन सा हो जाएगा, रो नॉट डॉट ऑफ जी। इसके बाद एडी की जो वैल्यू आपके पास देखने को मिलेगी उसका भी हाफ मतलब एल बाय ओ
4 साइन थीटा ये दिखेगा AD बाई ऑफ 2 की वैल्यू, ठीक। सिमिलर ऑफ वे में मास ऑफ की वैल्यू कितनी होगी A, और ये मास ऑफ कौन सा उसका वेट है, तो कंप्लीट ऑफ मास A डॉट ऑफ लेंथ L इनटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रो, क्योंकि हमें मास नहीं गिवन है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, तो मैं उसको वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के फॉर्मेट में लिख रहा हूं। इनटू ऑफ कितना हो गया L बाय ऑफ 2, तो आप देखिए L और L मिलके इससे ऑफ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखिए तो आपके पास क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, G और G भी कैंसिल आउट हो जाएगा, A और A भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू कितनी होगी, रो नॉट अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, रो। तो जहां से हमें ये देखने को मिलेगा कि रो नॉट अपॉन रो, और ये कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, जहां से हमें साइन थीटा की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो 1/2 स्क्वायर रूट रो नॉट बाय ऑफ कितना हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 रो नॉट स्क्वायर रूट रो नॉट अपॉन ऑफ रो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 12 का, ए नंबर ऑप्शन कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, द स्प्रिंग बैलेंस ए रीड 2 kg विथ ब्लॉक सस्पेंडेड फ्रॉम इट, ठीक है। ए बैलेंस बी The balance B reads 5 kg when beaker with liquid is put on the pan of balance. ठीक? The two balance are now so arranged that hanging mass is inside the liquid in the beaker as shown in figure. In this situation, तो मेरे पास कैसा होगा, बैलेंस A will read more than 2 kg, बैलेंस B will read more than 5 kg, ऐसा करके हमारे पास चार ऑप्शन है। पहले तो मैं देखता हूँ, आपको अरेंजमेंट बताता हूँ कि है क्या क्या एक्चुअली। एक्चुअल में ऐसा बोल रहा है कि एक स्प्रिंग है जो बैलेंस है ए रीड कर रहा है 2 kg विथ ब्लॉक सस्पेंडेड फ्रॉम इट, मतलब ऐसी कंडीशंस पे ये बोल रहा है कि मेरे पास एक ब्लॉक इस तरह से स्प्रिंग में सस्पेंड किया गया है, जिसमें से ये जो इसके मास को रीड कर रहा है वो कितनी केजी कर रहा है, 2 kg। और उसमें कैसा है, फिर दूसरे केसेस में बोल रहा है कि एक मेरे पास सेकेंड ऑफ बीकर है जिसमें वाटर ऑफ फिल कर दिया गया है। अब ये जो मास रीड हो रहा है यहाँ पे मेरे पास वो कितने केजी का हो रहा है, 5 kg बीकर विथ वाटर। अब ये दोनों को मर्ज करके इस तरह से एक सब्सटेंस ऑफ बनाया गया है। तो अब ये कैसी रीडिंग रीड कर रहा होगा, बी और ए मेरे पास, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है बैलेंस ए विल रीड मोर देन ऑफ 2 kg। तो अब एक्चुअल में जैसे इसको मैं वाटर के अंदर सबमर्ज करूंगा तो आप देखो एक फोर्स ऑफ नीचे साइड mg लग रहा था, तब इसको ये रीड कर रहा था कितना, 20 ऑफ न्यूटन का फोर्स रीड कर रहा होगा, ये 2g के आसपास रीड कर रहा होगा। लेकिन आपको मालूम है जब कोई ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर जाता है तो उस पे एक कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, बियोंसे ऑफ फोर्सेस, मतलब स्प्रिंग में स्ट्रेच ऑफ फोर्स कम होगा, जिससे स्प्रिंग रीडिंग कैसा लेगा, कम लेगा। मतलब मेरे पास ए का मास ऑफ क्या होगा, ए का मास रीड मोर नहीं होगा, लेस होगा। ये रीड कैसा करेगा, लेस करेगा। लेकिन एक सेकेंड, अगर ए लेस रीड किया तो अब मेरे पास बी कैसा रीड करेगा, क्योंकि यही दो कंडीशंस क्वेश्चन में बोली, तो मैक्सिमम दो करेक्ट होने के चांसेस है। देखते हैं मोर देन 2 भी हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट का ये ऑप्शन चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसे इसके अंदर ले जाऊंगा तो मुझे ये मालूम है कि ये बियोंसे ऑफ फोर्स ऊपर लग रहा होगा। अब बियोंसे ऑफ फोर्स ऊपर साइड लग रहा हो तो आपको न्यूटन के थर्ड लॉ से मालूम है एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ रिएक्शन फोर्सेस। तो जितना बियोंसे फोर्स वाटर ब्लॉक पे अप्लाई कर रहा होगा, ब्लॉक उतने ही अमाउंट का फोर्स किस पे अप्लाई कर रहा होगा, वाटर पे कर रहा होगा। अगर वाटर पे कर रहा होगा तो वाटर एक बीकर के अंदर है और बीकर का मास 5 kg, मतलब इसका मास इंक्रीज कर जाएगा, मतलब बी का मास इंक्रीज करेगा और ए का मास डिक्रीज करेगा। तो बैलेंस ए विल रीड मोर देन 2 kg, नहीं, ए लेस रीड करेगा। बैलेंस बी विल रीड मोर देन 5 kg, यस, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सी क्या बोलता है हमारे पास, बैलेंस ए विल रीड लेस देन 2 kg, एकदम सही भाई, यहाँ तक ठीक है। अभी अगले के लिए देखते हैं, अगर नहीं होगा तो कट कर देंगे, ठीक है। बी विल रीड मोर देन 5 kg, ये भी सही है, सॉरी सही है। सी नंबर हमारे पास कैसा है, सी ऑप्शन कैसा, करेक्ट, ठीक है। तो सी ऑप्शन कैसा हो गया, करेक्ट।
डी बैलेंस ए एंड विल रीड 2 kg एंड 5 kg रिस्पेक्टिव, नहीं मास चेंजेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है a body totally immersed in water is raised in the water by a height h. The density of the body is d and the density of the water is d naught, while the volume of the body is v and d is greater than of d naught. Which of the given statement will be true? ऐसा क्वेश्चन में मेंशन, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक बॉडी है जो टोटली इमर्स कर दिया गया है इन वाटर में, इज राइज इन वाटर बाय ए हाइट एच, मतलब वाटर की जो हाइट है वो इंक्रीज हो गई कितने से, स्मॉल एच से, ठीक। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज डी है। अब डेंसिटी ऑफ जो बॉडी अंदर साइड है उसकी डेंसिटी हमारे पास कितनी है, डी है। एंड द डेंसिटी ऑफ द वाटर जो है, इसके अंदर जो वाटर है उसकी डेंसिटी हमारे पास डी नॉट, ठीक है। while the volume of the body is v, वॉल्यूम ऑफ बॉडी मेंशन कर दिया v है, एंड d जो है मतलब ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी वो ग्रेटर देन ऑफ d नॉट है, ठीक है। तो अब बोला which of the given statement is correct, तो क्वेश्चन में बोल रहा है the net work done on raising the body is vdgh, ठीक है। तो अब देखिए ये वॉल्यूम इनटू ऑफ मेरे पास कैसा है, जो वाटर में मतलब नेट वर्क डन जो होगा राइजिंग करने में बॉडी में वाटर को, उसके लिए हमें कितना अप्लाई करना पड़ेगा, वी डी जो डॉट ऑफ जी डॉट ऑफ एच, मतलब अगर वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट का मास होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू हाइट, ये बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है तो मेरे पास राइजिंग ऑफ, मेरे पास द नेट वर्क डन ऑन राइजिंग द बॉडी कितना होना चाहिए, मेरे पास नेट वर्क डन ऑन राइजिंग द बॉडी, हमारे पास इतना वर्क डन बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। पहले में, दूसरे में बोल रहा है द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज VGH, और मेरे पास अंदर से D माइनस ऑफ D नॉट, ठीक। तो अगर ऐसा बोला जाए कि मेरे पास यहाँ पर है, तो एक सिंपल सा फॉर्मेट आप ये समझिए कि इसको ऊपर साइड ले जाने पे जो भी वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में होगा। तो एक्चुअल में वर्क डन की जगह पे मुझे फोर्स भी तो चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू एक्चुअल में कितना होगा मेरे पास, बियोंसे ऑफ फोर्स भी तो अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। देखते हैं कि इसमें एक्चुअल में इसको कैसा इंक्रीजिंग इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी कितना इंक्रीज करे। तो आपको मालूम है कि एक्चुअल में बॉडी में मेरे पास मास ज्यादा है और वाटर की डेंसिटी कम है, तो मतलब ये कंफर्म है कि ये अभी बैलेंस नहीं है, तो mgh नहीं होगा। अब इसकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डी से रिप्रेजेंट करना है हमें, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमें किससे रिप्रेजेंट करना है, डी से, डॉट ऑफ जी, ठीक। अब ये हुआ माइनस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ वाटर, और माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, जी। तो यहां से हमें समझ में आया कि जो फोर्स की वैल्यू है वो एक्चुअल में जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा वो वी जी और डी माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, डी नॉट होगा। अब लोगों को लग रहा होगा कि फोर्स हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, बोल रहा है द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कितना इंक्रीज करेगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन में, ठीक। देखिए पहले तो हमें ये चीज है ना तो बॉडी में एक्चुअल में इतना फोर्स ऑफ रिजल्टेंट, अब मैं अगर इस बॉडी को दिखाऊं तो एक्चुअल में बॉडी इसके अंदर है, अब इसका मास कुछ ना कुछ होगा, तो ये मास ऑफ कितना होगा mg, और ब्योंसे ऑफ फोर्स इसे क्या कर रहा होगा, रोक रहा होगा, तो ब्योंसे ऑफ फोर्स अपसाइड, और रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो मेरे पास एक्चुअल में बॉडी का एक्सेलरेशन डाउन साइड है, बॉडी का एक्सेलरेशन हमारे पास किस साइड है, डाउन साइड है, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ ए हुआ, तो नेट फोर्स की वैल्यू तो यही आ रही होगी ना कि mgh होगी। अब जो हाइट है वो h हो, वर्क डन की जो वैल्यू होगी वो f डॉट ऑफ h हो जाएगा, तो ये vg d माइनस ऑफ d नॉट इनटू ऑफ h हुआ, तो यही मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, बट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं है। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, तो अभी हो सकता है कि और भी ऑप्शंस करेक्ट हों। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज नॉट चेंज बाय राइजिंग द बॉडी।
तो अगर मेरे पास ये चीज देखा जाए कि अगर मेरे पास कैसा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर चेंज नहीं होता है ड्यू टू ऑफ राइजिंग ऑफ द बॉडी, तो ये क्या होगा मेरे पास एक्चुअल में सही है, क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज करने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा होता। ऑप्शन नंबर सी कैसा होगा, करेक्ट हो। अब ऑप्शन डी को देखते हैं। द वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू वर्क डन बाय हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, सो दैट नेट वर्क डन इज जीरो। नहीं, हम देख चुके हैं कि वर्क डन हमारे पास जीरो नहीं होगा, वर्क डन कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि ब्योंसे फोर्सेस इक्वल मतलब ये नहीं है कि ब्योंसे फोर्स इक्वल ऑफ मेरे पास बॉडी के वेट के इक्वल है। अगर इक्वल होता तो यहाँ पे ये मेरे पास डेंसिटी कैसे दिखानी पड़ती, हमें इक्वल टाइप की दिखानी पड़ती। मतलब ये मेरे पास वर्क डन कुछ ना कुछ हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, तो ऑप्शन दो ही करेक्ट होगा, एक बी होगा और एक कौन सा होगा, सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए वेसल विथ वाटर इज प्लेस्ड ऑन ए weighing pen and it reads 600 gram. ठीक, now a ball of 40 gram and density 0.80 gram per centimeter cube is sunk into the water with pin of negligible volume as shown in figure. Keeping it sunk, the reading of weighing pen will be. क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि एक पेन था जिसमें मतलब एक वेसल है जिसमें वाटर प्लेस किया गया है, तब की कंडीशन पे जो मेरे पास वेइंग मशीन थी वो कितना मास इसका रीड कर रही थी, 600 ग्राम। अब इसके अंदर एक पिन से कनेक्टेड एक स्मॉल बॉल को हम ऐसे रख दिए, ठीक है। अब जैसे ही एक स्मॉल बॉल को ऐसे प्लेस ऑफ करके रख दिए हैं, तो अब हमें ये पता चल रहा है कि अब ये वेइंग मशीन कितना वेट रीड करेगा। आपको ये मालूम है कि इसका वेट 40 ग्राम है, मतलब एक इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा जिसकी वैल्यू m इंटू जी होगी। इसके इक्वल और अपोजिट एक बियोंसे ऑफ फोर्स लग रहा होगा, तभी तो ये बैलेंस होगा। अब जो बियोंसे ऑफ फोर्स वाटर इस पे लगा रहा होगा, उतने ही अमाउंट का नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस ये कहां पे लगा रहा होगा, नीचे साइड ऑफ मेरे पास ऑब्जेक्ट पे लगा रहा होगा। mg से मुझे कोई लेना देना नहीं, mg तो बॉडी के बाहर भी जब हम रखेंगे तब उसका वेट डाउन साइड ऑफ mg होगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ किससे लेना देना, बियोंसे फोर्स। ये बियोंसे फोर्स ड्यू टू ऑफ वाटर आया है, तो इतने ही अमाउंट का नॉर्मल रिएक्शन वाटर किस पे मतलब ब्लॉक किस पे, या जो बॉल है वो किस पे लगाएगा, वाटर पे लगाएगा। तो बियोंसे ऑफ फोर्स की वैल्यू जो होगी वो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ वाटर डॉट ऑफ कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना है मेंशन नहीं है, बट हाँ हमारे पास बॉल का मास जरूर गिवन है। तो मेरे पास अगर बॉल का मास और डेंसिटी गिवन है, तो मास अपॉन ऑफ डेंसिटी तो हम लिख ही सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को मैं सिग्मा लिख देता हूँ, डॉट रो डॉट ऑफ जी। तो अगर अगली स्टेप में देखा जाए तो ये मास ऑफ मेरे पास कितना है क्वेश्चन के हिसाब से 40 ग्राम, और डेंसिटी 0.80 है। सब सीजीएस यूनिट में डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1, और जी की वैल्यू ऑफ सीजीएस यूनिट में 980 होती है, ठीक है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे ये देखने में कितना मिलेगा, देखते हैं कि ये मेरे पास कितना देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर इस चीज की बात की जाए तो अब अगर मैं बोलूं कि बियोंसे फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो ये चीज हम देखते हैं, ठीक है। देखते हैं, अगर अगले स्टेप में देखा जाए तो ये मेरे पास यहाँ पर से कैसा होते चला जाएगा। मैं इसे चाहूँ कि 40 इंटू ऑफ कितना लिख सकता हूँ 100 अपॉन ऑफ 80 इंटू 900 ऑफ 80 लिख दिया, ठीक है। अब अगर ये चीज हुआ तो मुझे अब थ्रस्ट फोर्स चाहिए। कौन सा फोर्स चाहिए, अब थर्ड ऑफ फोर्स चाहिए कि मेरे पास अब थ्रस्ट ऑफ फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। मेरे पास यहाँ पर वेइंग पेन एंड इट रीड ऑफ कितना है 600 ग्राम, सॉरी 600 जी है, जी है। तो मैं इसको जबरदस्ती ये जी को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं इस जी को एकदम कंसीडर ऑफ करते हुए चल रहा हूँ। ये भी मेरे पास जी है और ये भी कितना है जी। अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये मेरे पास 50 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये 50 जी है, तो जो वेइंग मशीन अब रीड करेगा वो 600 जी प्लस ऑफ 50 जी, मतलब ऑफ मेरे पास ये कितना रीड कर रहा होगा 650 जी रीड कर रहा होगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन करेक्ट मतलब ऑप्शन क्या है इसका सब्जेक्टिव ऑफ आंसर, इसका जो आंसर होगा वो 650 जी हो, ठीक है। चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, एक होलो स्फीयर ऑफ रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास कितनी है उसकी, रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है उसकी कि रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास 2 है। फ्लोट कंप्लीटली इमर्स्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये कंप्लीटली वो फ्लोट कर रहा है किसमें, इमर्स्ड ऑफ द
सरफेस ऑफ वाटर पे इफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज v देन द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी विल बी। अब कैसा बोल रहा है कि होलो स्फीयर ऑफ रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास कितना है 2 है, फ्लोट कंप्लीटली immersed on the surface of water if the volume of the sphere is capital V the volume of the cavity will be कितना होगा। मतलब ये चीज क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ऐसा होलो स्फीयर है हमारे पास इस तरह से, ठीक है, ये वाटर के अंदर कंप्लीटली ऑफ ऐसा फिल किया हुआ है, एकदम कंप्लीटली इमर्स है, मतलब जस्ट ऑफ यहाँ पर, ठीक है। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि मेरे पास इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी वो 2 है, मतलब ये कह रहा है कि 2 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मैं ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वाटर की डेंसिटी को रो से, तो जो सिग्मा की वैल्यू वो 2 इंटू रो है, ठीक। तो अब ये अगर ऐसा कर रहा है तो मतलब एक ब्योंसे फोर्स ऊपर हो जाएगा और एक बॉडी का वेट ऑफ कहाँ पे हो जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में। अगर ये मेरे पास सिंक मतलब सिर्फ ऐसा इमर्स कर रहा है तो मेरे पास यहाँ पे ब्योंसे ऑफ फोर्स की वैल्यू mg के इक्वल हो जाएगी। तो ब्योंसे ऑफ फोर्स की वैल्यू जो होगा वो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, वॉल्यूम ऑफ आउटर वॉल्यूम, ठीक है, ये कौन सा वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम। तो मेरे पास क्वेश्चन में बोला है कि कैविटी या मतलब अंदर साइड का ये जो स्पेस है फ्री स्पेस, इस फ्री स्पेस का वॉल्यूम कितना होगा, मतलब इनर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये v डॉट ऑफ मेरे पास डेंसिटी ऑफ किसका हो जाएगा, मेरे पास वाटर का, इनटू ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास g, और ये mg की वैल्यू जो होगी तो ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ कौन सा होगा। अब mg मास सिर्फ इस रेड पोर्शन में है, मास अब सिर्फ इस रेड पोर्शन के अंदर है। अगर इस सिर्फ रेड पोर्शन के अंदर है मास, तो क्वेश्चंस के हिसाब से आउटर वॉल्यूम माइनस ऑफ कौन सा वॉल्यूम हो जाएगा, इनर वॉल्यूम इनटू ऑफ कितना मास को हम कैसा लिख रहे हैं, डेंसिटी ऑफ मेरे पास ऑब्जेक्ट डॉट ऑफ जी, जी और जी हमारे पास कैसा रहेगा, कैंसिल रहेगा। अब डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हमारे पास v लिखना है, बट वॉल्यूम ऑफ इनसाइड मेरे पास इसको ही वैल्यू तो फाइंड करना है, सिग्मा की वैल्यू हम निकाल फाइंड कर चुके हैं, कितना हमारे पास 2 इंटू रो। तो जहां पर से ये रो और रो हमें कैंसिल आउट हो जाएगा तो v इज इक्वल टू 2v माइनस ऑफ 2 इन। तो अगले स्टेप में मेरे पास 2v इन की वैल्यू कितनी हो जाएगी v, जहां से हमें v वॉल्यूम ऑफ इनसाइड जो देखने को मिलेगा वो कैपिटल V बाय ऑफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब मेरे पास जो वॉल्यूम होगा इनसाइड की वो आउटर वॉल्यूम का कितना होगा, हाफ होगा, ठीक। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन पे हम देखें तो इसमें हमें क्या बोल रहा है, एक क्यूब को each side is L float in liquid of density 3 times the density of cube, the length of the cube will be outside the liquid, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक क्यूब है जिसके हर साइड की लेंथ ऑफ L है, फ्लोट कर रहा है कि लिक्विड में जिसकी डेंसिटी कैसा है 3 टाइम्स है, कितनी टाइम्स है 3 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ द क्यूब। मतलब क्यूब की डेंसिटी को मैं सिग्मा कंसीडर करता हूं तो जो फ्लूइड की डेंसिटी आएगी या लिक्विड की डेंसिटी है वो मेरे पास कितनी है, रो है, वो उसकी डेंसिटी कितनी है 3 टाइम्स ऑफ किसकी डेंसिटी है मेरे पास, जो क्यूब की डेंसिटी उसका 3 टाइम्स। क्वेश्चन में ये बोल रहा है फिर उसके बाद द लेंथ ऑफ द क्यूब विल बी आउटसाइड द लिक्विड। मतलब जैसे एक क्यूब है, क्वेश्चंस के हिसाब से ऐसा कह रहा है कि एक क्यूब है हमारे पास यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, इसकी हर साइड ऑफ मेरे पास लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया सब चीज कितनी है मेरे पास एल, सॉरी क्रॉस सेक्शन एरिया एल स्क्वायर, मतलब उसकी हाइट और ये लेंथ और विड्थ सभी एल है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मेरे पास जबकि इस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी वो सिग्मा है और इसकी डेंसिटी ऑफ रो है, तो ये बोल रहा है द लेंथ ऑफ द क्यूब विल बी आउटसाइड द लिक्विड। मतलब ये जो लिक्विड के आउटसाइड ऑफ लेंथ है इसकी ये वैल्यूएशंस कितनी है मुझे ये बताना, ठीक है। तो अब एक्चुअल में अगर फ्लोट कर रहा है तो आपको मालूम है कि इस ऑब्जेक्ट का जो कंप्लीट ऑफ मास होगा वो ब्योंसे फोर्स के इक्वल होगा, और इसका जो मास होगा इस ऑब्जेक्ट का वो एक्चुअल में कितना होगा, मुझे कहीं पर भी इसकी वॉल्यूम नहीं गिवन है ना, मतलब डेंसिटी तो गिवन है बट मास तो नहीं गिवन है। तो मास को मैं वॉल्यूम और डेंसिटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करा तो मुझे ये दिखा कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू मेरे पास क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब सिग्मा डॉट ऑफ जी
बट बियोंसे ऑफ फोर्स, तो बियोंसे ऑफ फोर्स में कैसा होगा, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज आएगा, कंप्लीट ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम नहीं आएगी, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर या लिक्विड डॉट ऑफ जी। अब जी और जी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वॉल्यूम कितना, इस पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेरे पास कितना है, एल क्यूब डॉट ऑफ रो, सिग्मा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सिग्मा नहीं, हम रो को कवर करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज कितना है, देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया तो हमारे पास सेम है दोनों के लिए, कितना होगा, एल स्क्वायर, ठीक है, बट अब अमाउंट जो ये है, जो वाटर में जो बाहर साइड है, इसे मैं कितना कंसीडर कर रहा हूँ, स्मॉल है, तो जो ये वाटर के अंदर होगा, एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल एल माइनस ऑफ स्मॉल एल डॉट ऑफ रो, तो जहां से एक कैंसिल आउट हो जाएगा और एक बचेगा, तो एल डॉट ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू रो की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो कितना हो जाएगा, 3 सिग्मा एल माइनस ऑफ स्मॉल एल, सिग्मा और सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एल बाई थ्री इज इक्वल टू एल माइनस ऑफ स्मॉल एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल माइनस ऑफ एल बाई थ्री, मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 एल बाई ऑफ 3 ऑफ अमाउंट का हो जाएगा, मतलब जो वाटर में, मतलब ये ऊपर साइड ऑफ मेरे पास जो ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, जो वाटर के ऊपर साइड जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी टोटल जो लेंथ होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2 एल बाई ऑफ 3 हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि ए वुड, सॉरी, अच्छा एक सेकंड, इस क्वेश्चन में कुछ तो था प्रॉब्लम, ठीक है, इस क्वेश्चन में एक कुछ चीज छूट हो गई, मतलब छूट गया है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ आपको ये क्वेश्चन, जो भी चेंजेस है उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्या है, ए वुडन बॉल ऑफ डेंसिटी रो इज इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी कितना है हमारे पास, सिग्मा है यहाँ, ठीक है, कितना, मैं इसकी साइज को इंक्रीज कर देता हूँ, आपको इजीली दिखेगा, ये थोड़ा कंप्रेस होता है तो वो जो लिखा हुआ पोर्शन डार्क में रहता है वो ऊपर में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको इजीली दिख रहा होगा, ठीक है। क्या है, ए वुडन बॉल ऑफ डेंसिटी रो इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा, ठीक है, to a depth capital H and then release the height small h, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, the height small h above the surface, इसके बाद above the surface यहाँ पे एक चीज लिखा होना चाहिए, of water, जो एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछना था वो छूट गया है, of water up टू अप टू विच द बॉल राइज विल बी, मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक बॉल है जिसकी डेंसिटी हमारे पास कितनी है, रो है, इसकी डेंसिटी, बॉल की डेंसिटी कितना है, रो है, इमर्स किया गया एक लिक्विड के अंदर जिसकी डेंसिटी हमारे पास यहाँ पर से कितना है, इस लिक्विड की डेंसिटी हमारे पास कितना है, सिग्मा है, टू ए डेप्थ कैपिटल एस तक में इसको क्या किया गया है, ऐसे रखा गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एंड देन रिलीज, अब इसको क्या कर दिया गया है, यहाँ से छोड़ता है, ठीक है, द हाइट कैपिटल सॉरी द हाइट स्मॉल एच अबव द सरफेस ऑफ वाटर अप टू व्हिच द बॉल राइज विल बी, मतलब ये बोल रहा है कि वाटर के ऊपर कितनी हाइट तक ये ऑब्जेक्ट जाएगा, उस एच की वैल्यू मुझे बताना है, ठीक। एक चीज आप समझ लो कि जब ये बॉल इसके अंदर साइड है तो अब मेरे पास ये बॉल यहाँ पर है, अब ये बॉल जाना कहाँ चाहेगी, वो अप साइड जाना चाहिए, मतलब इधर इसके क्या सा बियोंसे ऑफ फोर्स लगेगा और नीचे साइड ऑफ एमजी लगेगा, तो अगर ये सबमर्ज की गई है, फोर्सफुली कैपिटल डेप्थ में रखा हूं, मतलब ये मुझे कंफर्म है कि बियोंसे ऑफ फोर्स की वैल्यू बॉडी के वेट से ज्यादा है, मतलब बॉडी एक्सेलरेट किधर कर रही होगी, अप साइड, ये बॉडी मेरे पास बियोंसे ऑफ फोर्स एमजी की वैल्यू इक्वल नहीं है कि बॉडी ऑफ में एक्सेलरेशन जीरो है, अगर ऐसा है तो मुझे ये देखने को मिलेगा कि बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बियोंसे फोर्सेस माइनस ऑफ कितना हो जाएगा मुझे, एमजी, बियोंड मास कितना होगा मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, रो डॉट ऑफ ए इज इक्वल टू बियोंसे फोर्स की जो वैल्यू है वो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, मेरे पास सॉलिड बॉल कंसीडर कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, वाटर डॉट ऑफ जी माइनस ऑफ, इसी तरह से v डॉट रो डॉट ऑफ कितना हो जाएगा, g हो जाएगा, अगर आप यहाँ से v डॉट ऑफ रो को कॉमन लें तो आपको जो एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा वो आपके पास कितना मिल जाएगा, यहाँ से
वी वी को अगर मैं कॉमन ऑफ लिया तो ये मेरे पास सिग्मा अपॉन ऑफ रो माइनस ऑफ कितना वॉल्यूम भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि मेरे पास ये कितना हुआ सिग्मा अपॉन रो माइनस ऑफ 1, बस इतना ऑफ देखने को मिलेगा डॉट ऑफ कितना जी। ये मेरे पास एक्सेलरेशन है अपवर्ड कहां तक वाटर के सरफेस तक के लिए। बस जैसे ही वाटर से बाहर आएगा बुयांसी फोर्स जीरो हो जाएगी, बॉडी में फिर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगी। ठीक है, तो अब अगर मैं ये देखूं कि बॉडी एक्चुअल में यहाँ पे जब रिलीज करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, तो बॉडी इस सरफेस को किस वेलोसिटी से बाहर आएगी, जिस वेलोसिटी से बॉडी वाटर से बाहर आएगा उसी वेलोसिटी के साथ बॉडी ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। अब ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन धीरे धीरे बॉडी की मेरे पास वेलोसिटी डिक्रीज होगी और वेलोसिटी एक मैक्सिमम हाइट को एक्वायर करके स्टॉप हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी मिलेगी वो जीरो मिलेगी और मुझे ये वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, एक्सेलरेशन है, मैं किस इक्वेशन का यूज करूंगा, थर्ड इक्वेशन का। तो थर्ड इक्वेशन लिखेंगे v1 स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास u स्क्वायर प्लस 2as। अब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है अगर उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो मेरे पास एक्सेलरेशन a की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो प्लस 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है सिग्मा अपॉन रो माइनस 1 डॉट ऑफ जी और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैपिटल एच है। तो v1 की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो हमारे पास स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास सिग्मा अपॉन रो माइनस 1 डॉट जी डॉट ऑफ कितना हो जाएगा कैपिटल। अब ये वेलोसिटी मेरे पास ऑब्जेक्ट तब तक अपनी हाइट को अचीव करेगा जब तक कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। तो मुझे फाइनल वेलोसिटी नहीं चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, हाइट चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इस सेक्शन में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो निगेटिव होगा। तो अब इक्वेशन नंबर थर्ड का जब हम यूज करेंगे तो हमें फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। अब ये जो फाइनल वेलोसिटी वाटर सरफेस से जब एग्जिट हो रहा होगा ये मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे पास कौन सी वेलोसिटी हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा ये प्लस ओ टू ए डॉट ऑफ एस, जहां पर फाइनल वेलोसिटी जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट 2 सिग्मा अपॉन रो माइनस 1 डॉट जी डॉट ऑफ कितना कैपिटल एच। और मेरे पास उसके बाद प्लस 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, ये माइनस ऑफ जी हो जाएगा। ये एक्चुअल में माइनस हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू ऑफ निगेटिव है, क्योंकि मेरे पास बॉडी में एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में और ये स्मॉल एच है। तो स्मॉल एच की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो डायरेक्टली ये दूसरे साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 सिग्मा अपॉन रो माइनस 1 जी इंटू कितना हुआ कैपिटल एच और डिनोमिनेटर में कितना हुआ 2g। अगले स्टेप में स्मॉल h की वैल्यू अगर जो आएगी तो कितनी हो जाएगी सिग्मा अपॉन रो माइनस 1 और g कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 मेरे पास कैंसिल आउट होगा, ये डिनोमिनेटर बस में बचेगा 2g और ये कितना हो गया कैपिटल h हो गया। इस तरह से हमें कुछ देखने के लिए मिलेगा स्मॉल h की वैल्यू। ठीक है, अब देख लो एक बार फिर इसके बाद डिसाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन आपका ये आंसर सही नहीं है। आप देखो मैंने पहली बार यहाँ पे स्क्वायर छोड़ा, आपने कहीं पर भी कोई क्रॉस क्वेश्चंस नहीं किया। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रिमूव कर दूं तो अब आपको दिखेगा कि स्क्वायर स्क्वायर रूट को तो कैंसिल आउट कर जाएगा। तो अगर कैंसिल आउट कर जा रहा है तो फिर तो मेरे पास काम ही बच गया। अब बचा ही कितना मेरे पास, अब ये आंसर आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर से अगर देखो आप बस फास्ट में नहीं रहना, कई बार छोटी छोटी चीजें छूटती है, इसलिए मैं इसको जानबूझ के भी कई बार गलत करते रहा हूँ, कई बार हो भी जाती है मेरे से, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो अब जो स्मॉल एच की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितना होगा सिग्मा अपॉन रो माइनस 1 इंटू कैपिटल एच होगा। ये मेरे पास स्मॉल एच की वैल्यू, इतनी हाइट तक ऑब्जेक्ट जा रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए सॉलिड कैसा है। अब अगर इसके नेक्स्ट में चले थोड़ा सी इसकी भी साइज इंक्रीज ही कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, टू सॉलिड। अब क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, टू सॉलिड ए एंड बी फ्लोट इन वाटर
It is observed that a float with half of its body immersed in water and B float with 1/4 of its volume above the water level. ठीक है, मतलब मेरे पास कैसा है, इसका 3/4 पोर्शन ऑफ वाटर में है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम इसका वाटर से बाहर है और 3/4 ऑफ कहाँ पे, वाटर के इनसाइड वाटर लेवल। द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ ए टू वॉट ऑफ बी, मतलब जिससे डेंसिटी ऑफ मेरे पास ए और बी के बीच का क्या होगा। देखिए टू सॉलिड है, एक मेरे पास ए है और एक बी है, दोनों वाटर में फ्लोट कर रहे हैं, एक हाफ फ्लोट कर रहे हैं, मतलब मेरे पास दोनों बॉडीज का मेरे पास कैसा मास लगभग लगभग सेम कर, चलिए मास को हटाते ही मैं सिंपल सा ए के लिए कंसीडर करता हूँ। ए कैसा है मेरे पास, एक्चुअल में किसी भी स्ट्रक्चर का हो सकता है, वो हाफ पोर्शन को कर रहा है, ठीक है। इसका ब्योंसे ऑफ फोर्स अपॉन ऑफ इसका वेट mg, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये चीज देखा जाए तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है मेरे पास, हाफ वॉल्यूम ऑफ, मैं इसका वॉल्यूम ऑफ ए का कितना कंसीडर कर लेता हूँ, हाफ ब्योंसे फोर्स के लिए। डेंसिटी ऑफ मेरे पास फ्लूइड की रो है, डॉट ऑफ मेरे पास कितना हो गया यहाँ पर से जी हुआ। बट mg के लिए अगर देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ कंप्लीटली ऑफ ए और डेंसिटी ऑफ मेरे पास सिग्मा ए, ऑब्जेक्ट ऑफ ए की डेंसिटी मैं सिग्मा ए कंसीडर कर लेता हूँ, डॉट ऑफ जी। तो मुझे ये मालूम पड़ा जी जी कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे जो यहाँ पर मालूम पड़ेगा कि ये और वी ए भी कैंसिल आउट हो गया, तो जो सिग्मा ए की वैल्यू वाटर के फॉर्मेट में, लिक्विड के फॉर्मेट में जो भी है, वो रो बाय ऑफ कितना आया, 2 आया, मतलब यहाँ पे जो डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में है वो रो बाय 2 है। सिमिलर अगर मेरे पास ए ऑब्जेक्ट के बाद अगर मैं बी ऑब्जेक्ट को कंसीडर करूं तो इसका बेयोंसे ऑफ कोर्स मेरे पास ऊपर साइड होगा, ये सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए। सिमिलर इसका mg नीचे साइड। अब एक्चुअल में कैसा है, इट इज ऑब्जर्व दैट ए फ्लोट विथ 1/2 ऑफ इट्स बॉडी इमर्स इन वाटर एंड बी जो है वो फ्लोट करता है कितना, 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम एबव द वाटर, मतलब वाटर के अंदर मेरे पास इसके वॉल्यूम का कितना है, 3/4 पोर्शन है। तो जो वॉल्यूम आएगा वो 3/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ बी हो जाएगा। दोनों में वाटर सेम है, मतलब लिक्विड सेम है, तो ये कितना हो जाएगा, रो डॉट ऑफ जी इज इक्वल टू, उसके बाद जो ये डाउन साइड ऑफ जाएगा तो ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ कौन सा हो जाएगा, अगर डाउन साइड की बात की जाए तो वॉल्यूम ऑफ बी डॉट ऑफ सिग्मा ऑफ बी डॉट ऑफ कितना जी। तो आपके पास वीबी कैंसिल, जी और जी कैंसिल, तो सिग्मा बी की जो वैल्यू एक्चुअल में देखने को मिलेगी वो 3/4 रो हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए टू दैट ऑफ बी। हमें क्या क्वेश्चन में है कि सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी का रेशियो पूछा है, तो बस आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं, रो बाय 2 अपॉन 3/4 रो, तो रो और रो कैंसिल आउट हो गया, तो आप इसे लिख सकते हो कि कितना हुआ, 4/6 हो गया, मतलब ये हो गया 2/3 हो गया, मतलब जो आपके पास डेंसिटी का रेशियो आएगा वो 2 बाई कितना हो जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, 19 करेक्ट है किसका, हमारे पास इस क्वेश्चन का। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के डीपीपी कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट डीपीपी हम इसके बाद देखेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आप प्रैक्टिस करो और बार बार इसको ट्राई करो, ठीक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।